डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामीन के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराह करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 2251 से 2260 तक। आयरन हैंड की मौत के बाद इस इलाके में खामोशी छा गई और हर कोई हैरत से सैफ अली को देखने लगा। वो मर गया, स्विमिंग ड्रैगन बुड़बुड़ाया। आयरन हैंड के जिस्म को रोशनी के जर्रात में तब्दील होते और गायब होते देखकर वो मुकम्मल तौर पर हक्का बक्का रह गया था। ताहम वो सिर्फ इस बात पर हैरान नहीं था कि आयरन हैंड ने खुद को बचाने के लिए बरवक्त रद्द अमल नहीं दिया और फौरी तौर पर हलाक हो गया, बल्कि सैफ अली की फैसलाकुन कुव्वत ने इसे हैरान कर दिया था। स्विमिंग ड्रैगन जानता था कि सैफ अली जिल्लत बर्दाश्त नहीं करेंगे, खास तौर पर जब से जीरो विंग एक सौडोस पर फ्रस्ट्रेट गिल्ड बन गया था। जीरो विंग के गिल्ड लीडर के तौर पर सैफ अली एक बादशाह की तरह थे। अगर वो न होते तो मेलोडी उनके साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए इतनी मेहनत न कर रही होती। ताहम जीरो विंग स्टार मून किंगडम का मुतलक हुक्मरान हो सकता है, लेकिन ड्रैगन हार्ट आइलैंड पर बहुत से हुक्मरान मौजूद थे। जजीरे पर सबसे कमजोर गिल्ड्स फर्स्ट रेट गिल्ड्स थे और उन्हें भी 9 सिनेक्स का एहतराम करना पड़ता था। वो अल्फाडुंचरर टीम इतनी ही ताकतवर थी। यही वजह थी कि स्विमिंग ड्रैगन सैफ अली और 9 सिनेक्स के दरमियान तनाव को कम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी तमाम कोशिशें रायगा गईं। सैफ अली ने न सिर्फ आयरन हैंड को कत्ल किया था, बल्कि उन्होंने एक बड़े हुजूम के सामने इंडिफेटेड स्टार से इतने तकब्बुर से बात की थी। ये चेहरे पर थप्पड़ मारने के मुतरादिफ था। 9 सिनेक्स जैसी ताकतें जो अपनी साख को तरजीह देती थीं, इस तौहीन को खामोशी से बर्दाश्त नहीं करेंगी। अब हम वाकई बर्बाद हो चुके हैं। स्विमिंग ड्रैगन जब इंडिफेटेड स्टार का जर्द चेहरा देखा तो अपनी तल्ख मुस्कुराहट को ना रोक सका। इंडिफेटेड स्टार ड्रैगन हॉट आइलैंड के आला दर्जे के माहिरीन में से एक था। मजीद बड़ा, इसके साथ इसके ताकतवर बॉडीगार्ड्स का दस्ता था, जिनमें से सभी के पास एक खास आइटम था जिसने उन्हें एक मखसूस जादुई सफ बनाने की इजाजत दी थी। जब वो खिले समंदर में होते थे तो ये जादुई सफ उन बॉडीगार्ड्स की ताकत में जबरदस्त इजाफा कर देती थी। जब ये सफ फाल होती थी तो उनमें से हर एक बॉडीगार्ड इंसानी नुमा समुद्री इफरीत की तरह होता था। इस वजह से बहुत कम लोग उन डिफेटेड स्टार की बेइज्जती करने की हिम्मत करते थे। यहां तक कि हेवेंस ब्लेड के वाइस कमांडर्स भी इस शख्स के साथ एहतराम से पेश आते थे। तुम पहले शख्स हो जिसने बुहेरा मौत में मुझसे इस तरह बात की है, इन डिफेटेड स्टार ने सैफ अली को इस तरह घूरते हुए कहा जैसे वो कोई जिंदा लाश हो। चलो देखते हैं कि मैं तुम्हें उकसाने की हिम्मत रखता हूं या नहीं। वुल्फ, मैं चाहता हूं कि ये आज 100 मौत मेरे। इन डिफेटेड स्टार के आखिरी चंद अल्फाज इंतहाई सर्द लहजे में कहे गए थे। यहां तक कि गैर मुतालिका खिलाड़ी भी उसे सुनकर थरथर्रा उठे। समझ गया, इन डिफेटेड स्टार के पास खड़े डेवरन वुल्फ नामी शख्स ने जवाब दिया। डेवरन वुल्फ ने फिर दर्जन भर बॉडीगार्ड्स के साथ सैफ अली पर हमला कर दिया। ये बॉडीगार्ड्स न सिर्फ लेवल 79 के थे, बल्कि वो ऐसे माहिरीन भी थे जिन्होंने इन डिफेटेड स्टार का साथ दिया था जब उसने 9 स्टार्स फैमिली छोड़ी थी और वाइस गिल्ड लीडर का ओहदा छोड़ दिया था। इनमें से हर एक तजर्बाकार रिफाइनमेंट रीलिंग का माहिर था। जैसे ही ये बॉडीगार्ड्स सैफ अली के करीब पहुंचे, उनके जिस्मों पर जादुई निशानात नमूदार होने लगे। इसी वक्त उनके ऊपर आसमान में एक बहुत बड़ी जादुई सफ नमूदार हुई जिसने 300 गज के रदिस को घेर लिया। जैसे ही ये सफ जाहिर हुई, बॉडीगार्ड्स के बुनियादी औसाफ बढ़ने लगे। उनके हाले में भी जबरदस्त तब्दीली आई। अब वो इंसानी खिलाड़ियों के बजाय कदीम समुद्री इफरीतों की तरह महसूस हो रहे थे। होशियार रहें, जब वो जादुई सफ में होते हैं तो उनके बुनियादी औसाफ इसी लेवल के ग्रेट लॉर्ड से ज्यादा होते हैं। आप उनका मुकाबला बराह रास्त नहीं कर सकते। स्विमिंग ड्रैगन ने जल्दी से सैफ अली को खबरदार किया। शुक्रिया। सैफ अली ने स्विमिंग ड्रैगन की वार्निंग का जवाब हल्के से सर हिला कर दिया। तो क्या हुआ अगर तुम जादुई सफ के बारे में जानते हो? तुम हम में से एक के साथ लड़ाई से बच सकते हो, लेकिन क्या तुम हम सब से बच सकते हो? बॉडीगार्ड्स के लीडर डेवरन वुल्फ ने हिकारत से पूछा। डेवरन वुल्फ ने अपना जंगी कुल्हाड़ा सैफ अली पर चलाया और हथियार की ताकत इतनी ज्यादा थी कि इसने अपने गिर्द की जगह को भी मरोड़ दिया। ताहम इससे पहले कि जंगी कुल्हाड़ा सैफ अली के करीब पहुंच पाता, तलवारबाज ने हमले को रोकने के लिए कलंगरे का इस्तेमाल किया।
जिस लम्हे तलवार और कुल्हाड़ा आपस में टकराए, एक शदीद सदमे की लहर ने खिलाड़ियों के गिरदोनवा को हिलाकर रख दिया। धात के टकराने की आवाज पूरी जादुई सफ में गूंज उठी। हैरत अंगेज तौर पर सैफ अली इस तबादले के बाद पीछे नहीं हटे, लेकिन डेवरन वुल्फ के तासुरात ऐसे बदल गए जैसे इसने कोई भूत देख लिया हो। इसकी ताकत इतनी ज्यादा कैसे है? डेवरन वुल्फ के जहन में सदमा और उलझन भर गई जब इसने अपने कांपते हुए बाजुओं और 1000 से जायद एचपी को देखा जो वो अभी खो चुका था। जब जादुई सफ इस पर असर अंदाज हो रही थी तो वो समुद्री इफरीत जितना ताकतवर था। इसके पास इतनी ताकत थी कि वो एक पैक एमटी को भी खौफजदा कर सकता था। ताहम जब इसका कुल्हाड़ा सैफ अली की तलवार से टकराया तो उसे हकीकत में नुकसान पहुंचा था। स्विमिंग ड्रैगन इन दोनों लड़ने वाले खिलाड़ियों को देखकर दंग रह गया। डेवरन वुल्फ ने इससे भी बेहतर साज व सामान पहन रखा था, और जब जादुई सफ बॉडीगार्ड पर असर अंदाज हो रही थी तो उसे भी डेवरन वुल्फ की ताकत का मुकाबला करने के लिए बरसरक स्कल को फाल करना पड़ता। ताहम सैफ अली पर हमला करने के बाद डेवरन वुल्फ को नुकसान पहुंचा था। बुरा नहीं है, मैं समझ सकता हूं कि 9 सिनेक्स ड्रैगन हॉट आइलैंड की टॉप 10 अलिफाडुंचरर टीमों में से एक क्यों बन गई है, सैफ अली ने डेवरन वुल्फ के खौफजदा तासुरात पर हंसते हुए कहा। अब जबकि तुमने मुझ पर हमला किया है, मुझे भी उसका बदला चुकाना चाहिए। सैफ अली ने फिर ट्वाइलाइट ब्लेड चलाई। तलवार की रोशनी ने डेवरन वुल्फ को चीर दिया, और अगरचे इसने इसे आते देखा था, लेकिन वो अपने कुल्हाड़े से इसे रोकने की कितनी ही कोशिश क्यों ना करता, हमले की रफ्तार का मुकाबला ना कर सका। आखिरकार डेवरन वुल्फ सिर्फ ये देख सका कि तलवार की रोशनी इसके जिस्म से गुजर गई। इसकी एचपी फिर तेजी से गिर गई और 0 पर पहुंचने के बाद ही रुकी। एक लम्हे बाद डेवरन वुल्फ की बसारत धुंधला गई और उसका जिस्म ट्रांसपोर्ट जहाज के डेक पर गिर गया। डेवरन वुल्फ मर चुका था। अपने कई सालों के जंगी तजुर्बे के बावजूद इन डिफेटेड स्टार के दीगर बॉडीगार्ड्स ये देखकर दंग रह गए। एक लम्हे के लिए वो सैफ अली को घेरने और हमला करने तक का भूल गए। ताहम सैफ अली ने इन खिलाड़ियों के होश में आने का इंतजार नहीं किया और वो आगे बढ़े। शेडो ब्लेड फौरी तौर पर 10 तलवारों की रोशनियां बाकी बॉडीगार्ड्स की तरफ उड़ी। आर्कटिक बिल्ड लाइन हासिल करने के बाद सैफ अली अमली तौर पर प्र3 के खिलाड़ी बन चुके थे। इनमें सिर्फ प्र3 की महारतें इस्तेमाल करने की सलाहियत की कमी थी। प्र2 और प्र3 के खिलाड़ियों के दरमियान फर्क प्र1 और प्र2 के फर्क से भी ज्यादा था। सबसे वाज़ेह फर्क खिलाड़ियों के रद्दे अमल की रफ्तार थी। ये अब ऐसा खला नहीं था जिसे बुनियादी औसाफ के जरिए कम किया जा सके। इन डिफेटेड स्टार का हर बॉडीगार्ड 20 सेकंड से भी कम वक्त में मर गया और उसके नतीजे में जादुई सफ गायब हो गई। उनके यहां होने का वाहिद सबूत साज व सामान के वो टुकड़े थे जो वो पीछे छोड़ गए थे। वाइस कमांडर स्टार, क्या आप अब भी समझते हैं कि आप मुझे उकसाने की हिम्मत रखते हैं? सैफ अली ने सुकून से पूछा जब उन्होंने अपनी तलवारें म्यान में डाली। चैप्टर 2252 हैरान कुन ट्रैंक्विल माइन आइलैंड। सैफ अली के अल्फाज और इस हकीकत ने कि इन डिफेटेड स्टार के तमाम बॉडीगार्ड्स अब मर चुके थे, तमाशाई खिलाड़ियों को दंग कर दिया। उन्होंने इनकी जहालत और तकब्बुर पर उनका मजाक उड़ाया था, लेकिन अब वो खामोश थे। सैफ अली को इस तरह घोर रहे थे जैसे वो कोई खौफनाक इफरीत हो। दूसरी तरफ स्विमिंग ड्रैगन की आंखें इतनी फैल गई थीं कि शायद वो अपने हलकों से बाहर निकल आए। सैफ अली को घूरते हुए स्विमिंग ड्रैगन लाशौरी तौर पर अपने अब से बुड़बुड़ाया, क्या वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर नहीं है? अगरचे स्विमिंग ड्रैगन जानता था कि सैफ अली गैर मामूली तौर पर ताकतवर थे, लेकिन इसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तलवारबाज इतना ताकतवर होगा। स्विमिंग ड्रैगन ने पहले भी बहुत से पैक माहिरीन को देखा था, लेकिन उनके और सैफ अली के दरमियान फर्क जमीन और आसमान जैसा था। अगर वो ये ना जानता होता कि इन डिफेटेड स्टार के बॉडीगार्ड्स सैफ अली को मारने की कोशिश कर रहे थे, तो उसे शक होता कि वो कोई ड्रामा कर रहे हैं जिसमें सैफ अली हीरो। इन बॉडीगार्ड्स के बुनियादी औसाफ खौफनाक थे और उनके जंगी मेयार उससे कमजोर नहीं थे। यहां तक कि हेवेंस ब्लेड की कमांडर जू को भी इन डिफेटेड स्टार के बॉडीगार्ड से पीछे हटना पड़ता अगर वो इस पर मिलकर हमला करते। इन खिलाड़ियों में से कोई भी मौत से नहीं डरता था और वो अपने दिफा को नजरअंदाज करके अपने मुखालिफिन के साथ दीवानों की तरह मुकाबला करने के लिए तैयार थे। ताहम सैफ अली के सामने वो बॉडीगार्ड्स बच्चों की तरह कमजोर थे। तलवारबाज को उनमें से हर एक खिलाड़ी को मारने के लिए सिर्फ एक वार की जरूरत थी। उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे वो लड़ाई किसी पार्क में चहलकदमी से ज्यादा कुछ ना हो। सैफ अली की ताकत महज गैर इंसानी थी।
स्विमिंग ड्रैगन मेलोडी की तरफ मुड़े बगैर ना रह सका जो उसके पास खड़ी थी। वो सोच रहा था कि वो और उसके साथियों ने सैफ अली के जल्दबाजी वाले इक़दामात को क्यों बर्दाश्त किया था। उनका मुखालिफ 9 सिनेक्स था, जो ड्रैगन हार्ट आइलैंड की टॉप 10 एडवेंचरर टीमों में से एक थी, लेकिन इस ताज़ा तरीन मुजाहरे के बाद ऐसा लगता था कि उन्हें सैफ अली को रोकने के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। ताहम स्विमिंग ड्रैगन को जिस बात का एहसास नहीं था वो ये थी कि मेलोडी और उसके साथी भी इतने ही हैरान थे जितना वो था। यकीनन उन्हें सैफ अली की महारत पर भरोसा था। उन्हें यह फिक्र नहीं थी कि 9 सिनेक्स से निपटने के दौरान उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ेगा। यहां तक कि अगर 9 सिनेक्स ड्रैगन हार्ट आइलैंड का मकामी जालिम था, तब भी एडवेंचरर टीम को सैफ अली जैसे डोमेन रीलिम के माहिर से निपटना आसान नहीं लगेगा। यहां तक कि अगर तलवारबाज 9 सिनेक्स का मुकाबला न कर पाते, तब भी वो उनकी गिरफ्त से बचने की पूरी सलाहियत रखते थे। सिर्फ मेलोडी और दूसरों ने यह नहीं सोचा था कि सैफ अली इतने ताकतवर होंगे, यहां तक कि बरसरक स्कल को फाल किए बगैर मजबूत रिफाइनमेंट रीलिम के माहिरीन को मारने के काबिल होंगे। सैफ अली के बुनियादी औसाफ महज आसमान को छू रहे थे। ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ बातें ही नहीं करते, इनडिफेटेड स्टार ने अचानक हंसते हुए कहा। हर एक की तवक्कुआत के बरक्स इनडिफेटेड स्टार अपने बॉडी गार्ड्स को मरते हुए देखने के बाद भी पुरसुकून रहा। ताहम ये कोई मुकाबला नहीं है। तुम शायद दर्जन भर खिलाड़ियों से निपट सकते हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बुनियादी औसाफ फाल बरसरक स्किल्स वाले खिलाड़ियों को मात दे सकते हैं? अगर मैं तुम पर हमला करने के लिए माहिरीन के ग्रुप के बाद ग्रुप भेजूं, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम कब तक टुक पाओगे? मजीद बरा, हम अभी एक जजीरे पर हैं जिसके चारों तरफ समंदर है। ये मत सोचना कि तुम मुझसे बच सकते हो। जैसे ही इनडिफेटेड स्टार ने बात खत्म की, दर्जन भर खिलाड़ियों का एक और ग्रुप आगे बढ़ा जो सैफ अली पर तंज कर रहा था। उनके जंगी मेयार शायद बॉडी गार्ड्स जितने बुलंद ना हों, लेकिन उनका साज और सामान इतना ही आला मेयार का था। मजीद बरा, इनमें से हर एक के पास बरसरक स्किल्स थीं। अगर वो अपनी बरसरक स्किल्स को फाल करते, तो उनके बुनियादी औसाफ बॉडी गार्ड्स से भी ज्यादा होते, जिन्हें जादुई सफ के जरिए मजबूत किया गया था। बकवास। इनडिफेटेड स्टार बारी बारी लड़ाई का इरादा कर रहा है। स्विमिंग ड्रैगन के तासुरात सियाह हो गए। सैफ अली की ताकत हैरान कुन थी, लेकिन वो अब भी समंदर में थे। ये खिलाड़ी जमीन पर रहने वालों की तरह नहीं लड़ते थे। जमीन पर कोई फाल बरसरक स्कल वाले मुखालिफ से आसानी से भाग सकता है, इस वक्त तक इंतजार कर सकता है जब तक कि इसका दौरानिया खत्म ना हो जाए, लेकिन एक जजीरा सिर्फ इतना ही बड़ा था। खिलाड़ी मुमकिना तौर पर कहां भाग सकते थे? मजीद बरा, सैफ अली की तादाद बहुत कम थी। यहां तक कि अगर वो अपनी बरसरक स्कल को फाल करते और बुनियादी औसाफ में फर्क को बढ़ाते, तब भी इनडिफेटेड स्टार के मातहत अपना वक्त ले सकते थे, लड़ाई को तूड़ दे सकते थे और सैफ अली की बरसरक स्कल के खत्म होने का इंतजार कर सकते थे। एक बार जब ये खत्म हो जाती, तो बरसरक स्किल्स वाले सैकड़ों माहिरीन सैफ अली का मुहासरा कर लेते। तुम वाकई मुझे उकसाने पर इसरार करने के लिए काफी बहादुर हो। बदकिस्मती से तुम सिर्फ ये नहीं जानते कि समंदर में मुझे अपना दुश्मन बनाना कितना अहमकाना है, इनडिफेटेड स्टार ने सैफ अली को घूरते हुए कहा। ताहम उसने हमले का हुक्म देने में जल्दी नहीं की। इसे अपने सामने अपने मुखालिफिन को मायूस होते देखकर खुशी होती थी। इसका मुखालिफ जितना मजबूत होता, इसे उनकी तकलीफ देखकर इतनी ही ज्यादा खुशी मिलती। क्या आपको डर नहीं है कि मैं आपकी बरसरक स्कल खत्म होने से पहले आपको मार दूंगा? सैफ अली ने तजस्सुस से पूछा। बरसरक स्किल्स का दौरानिया मुख्तसर होता था, लेकिन इनडिफेटेड स्टार के पास सिर्फ इतने ही खिलाड़ी थे। सैफ अली ने 9 सिनेक्स के सिर्फ 100 के करीब अरकान गिने थे। अगर वो अपनी बरसरक स्कल को फाल करते, तो वो चंद मिनटों में इन खिलाड़ियों को आसानी से खत्म कर सकते थे। तुम्हें लगता है कि इस जजीरे पर हमारी एडवेंचरर टीम के इतने कम अरकान हैं, छोकरे? इनडिफेटेड स्टार के पास खड़े एक गंजे आदमी ने हंसते हुए कहा। ड्रैगन हार्ट आइलैंड की मुख्तलिफ बड़ी ताकतों ने किंग क्लास समुद्री इफरीत पर छापा मारने के लिए ट्रेनकोइल माइन आइलैंड पर कई सौ खिलाड़ी भेजे हैं। इनमें से कुछ ने 1000 से ज्यादा अरकान भेजे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि 9 सिनेक्स, जो कि अपनी ज्यादा रुकनियत की वजह से मशहूर एडवेंचरर टीम है, ने कितने खिलाड़ी भेजे हैं? मजीद बरा, हर कोई जानता है कि 13 थरूनस, जो कि एक हकीकी सपर गिल्ड है, 9 सिनेक्स की पुष्टपनाही करता है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम 13 थरूनस का मुकाबला कर सकते हो? देखने वाले माहिरीन में से किसी ने भी गंजे आदमी के बयान पर कोई तबसरा नहीं किया।
बहरहाल उसने जो कहा था वो सच था। 13 थरूनस की हिमायत ही वो वजह थी जिसकी वजह से बहुत सी बड़ी ताकतें 9 सिनेक्स से डरती थीं, जिसकी वजह से अल्फाडुंचरर टीम इतनी तेजी से तरक्की कर सकी थी। 13 थरूनस, इस इंकिशाफ ने सैफ अली को थोड़ा हैरान कर दिया। क्या अब डर गए छोकरे? इन डिफिटेड स्टार ने सैफ अली के तासुरात में तब्दीली देखकर कहा लगा, तुम्हारे लिए बदकिस्मती से अब पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी है। 9 सिनेक्स के अरकान ही सिर्फ रास्ते में नहीं है, 13 थरूनस के माहिरीन तकरीबन यहां पहुंच चुके हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कब तक हम सबसे बच पाओगे? इस ताज़ा तरीन मालूमात ने मेलोडी और उसके साथियों को घबरा दिया। 9 सिनेक्स अकेले ही काफी मुसीबत थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अल्फाडुंचरर टीम को एक सपर गिल्ड की हिमायत हासिल है। ये मामला वाकई हद से ज्यादा बढ़ गया था। गॉड्स डोमेन में सिर्फ चंद सपर गिल्ड्स थे और उनमें से हर एक हुक्मरान था। आम सपर पावर्स महज उनका मुकाबला नहीं कर सकती थीं। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, आपको चले जाना चाहिए। हम उन्हें रोकने का कोई रास्ता निकाल लेंगे। अगर हम उनकी कुमक पहुंचने तक इंतजार करेंगे तो बच निकलने के लिए बहुत देर हो जाएगी, मेलोडी ने टीम चीफ में कहा जब वो ट्रांसपोर्ट जहाज से उतरे। सैफ अली जीरो विंग के गिल्ड लीडर थे और गिल्ड की कामयाबी की असल वजह थे। वो दूसरे खिलाड़ियों को उन्हें मारने की इजाजत देने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। अगर ऐसा हुआ और बात फैल गई तो जीरो विंग की साख को जबरदस्त धचका लगेगा। मजीद बरा, वो सैफ अली को इस सफर पर मदऊ करने की जिम्मेदार थी, इसलिए यह जरूरी था कि वो उन्हें महफूज रखे। थॉटफुल रेन ने भी मेलोडी के पीछे चलते हुए सैफ अली के करीब पहुंचकर अपनी रजामंदी में सर हिलाया। जैसे ही दोनों ख्वातीन सैफ अली के पास पहुंची, जजीरे के जंगल से खिलाड़ियों का एक बड़ा ग्रुप निकला। ये ग्रुप 9 सिनेक्स और 13 थरूनस के अरकान पर मुश्तमिल था, जिसकी क़ियादत एक वहशी आदमी कर रहा था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि 9 सिनेक्स का कमांडर हाफ सटेप विक्टर था। बकवास, ये कैसे मुमकिन है? इस जैसी वीआईपी शख्सियत यहाँ क्यों है? स्विमिंग ड्रैगन ने हाफ सटेप विक्टर को सदमे में घूरा। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गए? मेलोडी की बेचैनी बढ़ गई जब उसने कुमक को पहुंचते देखा। तुम वाकई बदकिस्मत हो छोकरे, इन डिफिटेड स्टार हाफ सटेप विक्टर की शक्ल देखकर मुस्कुराया। अगर तुम्हारे पास कोई आखिरी अल्फाज हैं तो अब बोलने का वक्त है। जब तमाशाई माहिरीन ने हाफ सटेप विक्टर को देखा तो उन्होंने अपने सर हिलाए और आह भरी। वो आदमी एक वीआईपी था जो अपने पांव की ठोकर से ड्रैगन हार्ट आइलैंड को हिला सकता था, और अब जबकि वो यहाँ था, सैफ अली की किस्मत पर महर लग चुकी थी। ताहम जब इन डिफिटेड स्टार और उसके साथी अपनी फर्ज करदा फतह का जश्न मना रहे थे, बंदरगाह पर एक खुरदरी आवाज गूंजी, स्टार इसी वक्त यहाँ आओ। चैप्टर 2253 बड़ी शख्सियत। हाफ सटेप विक्टर की आमद ने ही बंदरगाह में मौजूद मुख्तलिफ माहिरीन को हैरान कर दिया था, लेकिन जब उन्होंने इसकी आमद पर उसकी बात सुनी तो वो मुकम्मल तौर पर हक्का बका रह गए। क्या हो रहा है? ड्रैगन हार्ट आइलैंड की टॉप 10 अल्फाडुंचरर टीमों में से एक के तौर पर 9 सिनेक्स इस इलाके के कुछ फर्स्ट रेट गिल्ड से भी ज्यादा मजबूत थी। ये कहना मुबालगा आराई न होगी कि 9 सिनेक्स सिर्फ ड्रैगन हार्ट आइलैंड की सपर पावर्स से कमतर थी। हाफ सटेप विक्टर मैदान जंग में अपनी मुतअद्दिद फतूहात की वजह से ड्रैगन हार्ट आइलैंड पर बेहद मशहूर था। उसने आयरन बिल्डेड बरसरिकर का लक़ब हासिल किया था और वो जजीरे के अवामी तौर पर तस्लीम शदा टॉप 10 बरसरकरज में से एक था। बहुत सी सपर पावर्स ने अपनी तवज्जो ड्रैगन हार्ट आइलैंड पर मरकूज कर रखी थी और उनके जेर कमान बेशुमार माहिरीन थे। ये तसव्वुर करना आसान था कि हाफ सटेप विक्टर कितना ताकतवर था कि इतने मुतासिर कुन मुकाबले के बावजूद टॉप 10 में शामिल था। जब ऐसी बड़ी शख्सियत पहुंची थी तो हुजूम ने फौरन फर्ज कर लिया था कि सैफ अली एक मुर्दा आदमी है। गैर मुतवक्के तौर पर ताहम हाफ सटेप विक्टर ने सैफ अली को नजरअंदाज कर दिया और उसके बजाय अपने ही वाइस कमांडर पर चलाया। इस शख्स के लहजे की बुनियाद पर वो वाज़े तौर पर उन डिफिटेड स्टार के ताज़ा तरीन रवैये से खुश नहीं था। यहां तक कि 9 सिनेक्स के अरकान भी दंग रह गए। आपने मुझे बुलाया कमांडर? इन डिफिटेड स्टार उलझन में हाफ सटेप विक्टर के पास पहुंचा। इसे भी अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। अपने आदमियों को फौरी तौर पर पीछे हटने का हुक्म दो, हाफ सटेप विक्टर ने इन डिफिटेड स्टार को घूरते हुए गुस्से से कहा। लेकिन कमांडर, हमने अभी इस छोकरे को सबक नहीं सिखाया। इन डिफिटेड स्टार ने जल्दी से इसरार किया।
हमने वॉर बिल्ड के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने के लिए असनवई आफ्टर गुल्लू को मदऊ किया था, फिर भी इस छोकरे ने इसके सामने हमारी बेइज्जती करने की हिम्मत की। अगर हम इससे मुनासिब तरीके से नहीं निपटते, बस मैं अपनी बात नहीं दोहराऊंगा, हाफ सटेप विक्टर ने सर्द लहजे में ऐलान किया। हाफ सटेप विक्टर का ड्रैगन हॉट आइलैंड पर भी बहुत एहतराम किया जाता था। कहने की जरूरत नहीं कि 9 अल्फाडुंचरर टीम के अंदर उसकी बात कानून थी। यहां तक कि इंडिफेटेड स्टार भी उसकी नाफरमानी करने की हिम्मत नहीं करेगा। इताअत गुजारी से इंडिफेटेड स्टार ने अपने मातहतों को पीछे हटने का हुक्म दिया। डॉक्स पर मौजूद तमाशाई ये देखकर हैरान रह गए कि 9 के अरकान पीछे हिट रहे हैं। इनमें से कोई भी नहीं समझ सका कि अल्फाडुंचरर टीम क्या कर रही है। वो अब नहीं लड़ रहे। क्या ये सच है? 9 के अरकान बस इस तरह जा रहे हैं। इंडिफेटेड स्टार एक लम्हा पहले सैफ अली को मारने पर वाजिद था, लेकिन अब उसके मातहत लड़ाई से पीछे हट रहे थे। तमाशाई माहिरीन महज इस सूरत हाल की तरक्की का साथ नहीं दे पा रहे थे। यहां तक कि मेलोडी, स्विमिंग ड्रैगन और उनके साथी भी उलझन में थे। वो नहीं समझ पा रहे थे कि अल्फाडुंचरर टीम इतनी अचानक क्यों पीछे हट गई। जब हर कोई 9 के इरादों के बारे में सोच रहा था, हाफ सटेप विक्टर सैफ अली के पास पहुंचा। दोस्त, ये सब एक गलत फहमी थी। मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले को दिल पर नहीं लेंगे, हाफ सटेप विक्टर ने माजरत खाहाना अंदाज में कहा। ये लें, 9 अल्फाडुंचरर टीम की गलती के मुआवजे के तौर पर ये सी बैरियर स्टोन रख लें। हाफ सटेप विक्टर ने फिर मुट्ठी के बराबर हल्के नीले रंग का गोला दिखाया और सैफ अली के हवाले कर दिया। उस वक्त वो आदमी 9 के बेमिसाल कमांडर जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। इंडिफेटेड स्टार की आंखें ये तबादला देखकर तकरीबन अपने हलकों से बाहर निकल आए। उसने तो ये भी सोचा कि क्या वो जिस खिलाड़ी को देख रहा है वो वही हाफ सटेप विक्टर है जिसे वो जानता है। हाफ सटेप विक्टर ड्रैगन हॉट आइलैंड पर एक हुक्मरान था जो जजीरे के माहिरीन के बिल्कुल उरूज पर खड़ा था। यहां तक कि सुपर पावर्स के गिल्ड लीडर्स भी इसके साथ एहतराम से पेश आते थे। फिर भी अब मेलोडी और थॉटफुल रेन, जो सैफ अली के साथ खड़ी थीं, हैरान थीं और स्विमिंग ड्रैगन तलवारबाज को इस तरह घोर रहा था जैसे वो कोई नामालूम देवता हो। मेलोडी और थॉटफुल रेन का ग्रुप ड्रैगन हॉट आइलैंड के लिए नया था, इसलिए वो हाफ सटेप विक्टर की हैसियत और आम रवैये से वाकिफ नहीं थे। स्विमिंग ड्रैगन ताहम इस बात से बखूबी वाकिफ था कि कमांडर किस किस्म का शख्स था। हाफ सटेप विक्टर आफात का डेमन किंग था। वो बिल्कुल बेरहम था, वरना वो 9 के मगरूर अरकान को काबू करने के काबिल ना होता। वो इतना बेरहम था कि इंडिफेटेड स्टार भी उसके सामने कोई बेइज्जती दिखाने की हिम्मत नहीं करता था। और फिर भी हाफ सटेप विक्टर ने माजरत की और सैफ अली को मुआवजा पेश किया। ये पहला मौका था जब तमाशाई माहिरीन में से बहुत से लोगों ने ऐसी चीज देखी थी। मजीद बरा, हाफ सटेप विक्टर ने जो चीज पेश की थी वो सी बैरियर स्टोन था। बहेरा मौत से बाहर के खिलाड़ी शायद सी बैरियर स्टोन से वाकिफ ना हों, लेकिन जो लोग इस नक्शे पर कसरत से आते थे वो जानते थे कि ये एक अनमोल खजाना है। फर्स्ट रेट नेवल गिल्ड्स इस चीज के लिए दीवाने हो जाएंगे। सी बैरियर स्टोन एक जादुई सफ पैदा करेगा जो उसके अंदर पकड़े गए किसी भी समुद्री इफरीत को दबाने के लिए काफी मजबूत थी। न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए समुद्री इफरीतों को शिकस्त देना आसान हो जाएगा, बल्कि इससे खिलाड़ियों के उन ताकतवर समुद्री इफरीतों से बचने के इम्कानात भी बढ़ जाएंगे जिनका उनका सामना होता है और वो उन्हें शिकस्त नहीं दे सकते। ताहम सी बैरियर स्टोन सिर्फ लेवल 70 से ऊपर के मते के रैंक वाले समुद्री इफरीतों से गिरता था। मते के समुद्री इफरीत जमीन पर मौजूद मते के इफरीतों के मुकाबले में कई गन्ना ज्यादा मुश्किल थे। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स को इतने ताकतवर हदफ को गिराने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए बहुत कम ताकतें मते के समुद्री इफरीतों पर छापा मारने के लिए तैयार थीं। स्विमिंग ड्रैगन ये देखकर मुकम्मल तौर पर हक्का बका रह गया कि हाफ सटेप विक्टर वाकई सैफ अली को इतनी कीमती चीज पेश करने के लिए तैयार था। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? सैफ अली ने पूछा। हाफ सटेप विक्टर के रवैये ने उन्हें भी हैरान कर दिया था। सैफ अली लड़ाई के लिए तैयार थे। अगरचे 9 अल्फाडुंचरर टीम काफी मजबूत थी, लेकिन टीम के पास उनके पास मौजूद कार्ड्स के खिलाफ कोई उम्मीद नहीं थी। सैफ अली ने यकीनन ये तवक्को नहीं की थी कि हाफ सटेप विक्टर उनके सामने हथियार डाल देगा। वो 9 के कमांडर के बारे में काफी कुछ जानते थे। वो आदमी बिलाशुबा एक बेरहम खिलाड़ी था। हाफ सटेप विक्टर न सिर्फ डोमेन रीलिंग का माहिर था,
बल्कि वो मुस्तकबिल में 6 बरस रिकर गार्ड भी बन जाएगा। हाफ सटेप विक्टर सैफ अली की पिछली जिंदगी के दौरान आयरन बिल्डेड वॉर गार्ड के नाम से जाना जाता था। नहीं, हाफ सटेप विक्टर ने सर हिलाते हुए कहा। ताहम ट्रैंक्विल माइन आइलैंड पर हमारा एक मुश्तरका वाकिफकार है। एक बार जब आप उनसे मिलेंगे तो आप समझ जाएंगे। एक मुश्तरका वाकिफकार, हाफ सटेप विक्टर के जवाब ने सैफ अली को उलझन में डाल दिया। उन्हें ड्रैगन हॉट आइलैंड या ट्रैंक्विल माइन आइलैंड पर किसी वाकिफकार के होने का याद नहीं था। चूंकि ऐसी बात है तो आइए इस मसले को भूल जाते हैं। मुझे उनके पास ले चली। बरा करम, मेरे पीछे आए। हाफ सटेप विक्टर ने सैफ अली का जवाब सुनने के बाद सुकून का सांस लिया। इसके बाद वो सैफ अली को बंदरगाह से दूर ले गया। जब तमाशाई हुजूम ने ये देखा तो वो दंग रह गए। इनडिफेटेड स्टार एक लम्हा पहले सैफ अली के खून का प्यासा था, लेकिन हाफ सटेप विक्टर जैसी बड़ी शख्सियत ने आकर सुलह की पेशकश की और सैफ अली की रहनुमाई की। मजीद बरा, हाफ सटेप विक्टर दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराया और सैफ अली के साथ बेहद एहतराम से पेश आया। एक लम्हे के लिए तमाशाई माहिरीन ने सोचा कि क्या वो वहम का शिकार है। वो खिलाड़ी कौन है? हाफ सटेप विक्टर के मुआफी मांगने और गाइड के तौर पर काम करने के लिए इसे कोई VIP होना चाहिए। तमाशाइयों ने सैफ अली की शनाख्त के बारे में अपने अंदाजों पर तबादला ख्याल किया, लेकिन चूंकि उन्होंने ब्लैक कलविक पहन रखा था, इसलिए वो उनके बारे में इस हकीकत के अलावा कुछ नहीं जान सके कि वो लेवल 80 के तलवारबाज थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि सैफ अली वाकई कौन थे। मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के माहिरीन ने फौरी तौर पर अपने आला हुक्काम को सूरत हाल की इत्तला दी, जबकि अलिफ एडवेंचर टीम के खिलाड़ियों ने यह खबर पूरे बहिरा मौत में फैला दी। थोड़ी देर के लिए ड्रैगन हॉट आइलैंड में हलचल मच गई। चैप्टर 2254 समुद्री देवता के रिश्तेदार। जैसे ही इनडिफेटेड स्टार ने हाफ सटेप विक्टर को सैफ अली के ग्रुप को ट्रैंक्विल माइन आइलैंड के अंदरूनी इलाके की तरफ ले जाते देखा, वो सदमे से मगलूब हो गया। क्या मैं जान सकता हूं कि यहाँ क्या हो रहा है? वाइस कमांडर स्टार असनवई आफ्टर गुलू ने पूछा। वॉर बिल्ड अलिफ एडवेंचर टीम के सबसे कम उम्र टीम लीडर के तौर पर असनवई आफ्टर गुलू 9 सिनेक्स के वाइस कमांडर्स को हिकारत से देखने का अहल था। वो इनडिफेटेड स्टार का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी जंगी ताकत पैक माहिरीन के बराबर थी। यकीनन 9 सिनेक्स का कमांडर हाफ सटेप विक्टर बिल्कुल अलग कहानी थी। 9 सिनेक्स वॉर बिल्ड से बहुत कमजोर थी, लेकिन ये अब भी ड्रैगन हॉट आइलैंड की टॉप 10 अलिफ एडवेंचर टीमों में से एक थी, और इस तरह हाफ सटेप विक्टर वॉर बिल्ड के कमांडर के बराबर खड़ा था। मैं नहीं जानता, लेकिन हमें इस मामले को खत्म करना होगा। मुझे उम्मीद है कि भाई आफ्टर गुलू हमें उसके लिए मुआफ कर देंगे। इनडिफेटेड स्टार ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ सर हिलाते हुए कहा। इनडिफेटेड स्टार ने फर्ज किया था कि सैफ अली मजाक कर रहे थे। उसने हकीकत में यह नहीं सोचा था कि इस आदमी का दावा सच है। अगर हाफ सटेप विक्टर जैसे शख्स को भी सैफ अली के साथ इतने बड़े एहतराम से पेश आना पड़ता है, तो एक वाइस कमांडर तलवारबाज को उकसाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? आप मजाक कर रहे हैं वाइस कमांडर स्टार। ऐसी अहम शख्सियत से मिलने ने इस सफर को मेरे वक्त के काबिल बना दिया है, असनवई आफ्टर गुलू ने हंसते हुए कहा। वो भी किसी ऐसे शख्स को उकसाने की हिम्मत नहीं कर सकता था जिससे हाफ सटेप विक्टर वाज़े तौर पर डरता था। इस वक्त वो सिर्फ ये उम्मीद कर रहा था कि सैफ अली उनके दरमियान जो कुछ हुआ इसे भूल जाएंगे। मुख्तलिफ बड़ी ताकतों ने ट्रैंक्विल माइन आइलैंड के जंगल के अंदर एक वसी खिले मैदान में एडवांस टेंट्स लगाए हुए थे। स्विमिंग ड्रैगन जो सैफ अली के पीछे आया था, इसे देखकर दंग रह गया। इनमें से हर एक खैमे में एक ऐसी ताकत थी जो ड्रैगन राइडर्स अलिफ एडवेंचर टीम से कहीं ज्यादा मजबूत थी। सिर्फ एक सरसरी नजर से स्विमिंग ड्रैगन ने ड्रैगन हॉट आइलैंड की टॉप 50 अलिफ एडवेंचर टीमों में से काफी को देखा, और वो मैदान के किनारे पर मौजूद ताकतें थी। जैसे ही हाफ सटेप विक्टर ग्रुप को मैदान के मरकज की तरफ ले गया, स्विमिंग ड्रैगन ने तेजी से मजबूत ताकतों को देखा, जिनमें से बहुत सी ड्रैगन हॉट आइलैंड पर फर्स्ट रेट ताकतें थी। चूंकि हाफ सटेप विक्टर उनका गाइड था, इसलिए सैफ अली के ग्रुप ने गुजरते वक्त बहुत तवज्जो हासिल की। वो लोग कौन हैं? हाफ सटेप विक्टर उनके साथ इतने एहतराम से पेश आ रहा है जैसे टूर गाइड हो। क्या वो स्विमिंग ड्रैगन नहीं है, ड्रैगन राइडर्स अलिफ एडवेंचर टीम का कमांडर? वो इस ग्रुप के साथ क्यों है? ये खिलाड़ी सैफ अली और मेलोडी के ग्रुप से वाकिफ नहीं थे, लेकिन वो स्विमिंग ड्रैगन को पहचानते थे। ड्रैगन राइडर्स अलिफ एडवेंचर टीम ड्रैगन हॉट आइलैंड पर टॉप 100 अलिफ एडवेंचर टीमों में शामिल थी, अगरचे बमुश्किल।
चूंकि ये जजीरे पर एक सेकेंड रेट ताकत थी, इसलिए ड्रैगन हार्ट आइलैंड के खिलाड़ी अल्फाडुंचरर टीम के कमांडर से कुछ वाकिफियत रखते होंगे। जैसे ही स्विमिंग ड्रैगन ने मुख्तलिफ फर्स्ट रेट ताकतों को उसे देखते हुए महसूस किया, इसका दिल जोश से धड़कने लगा। आमतौर पर ड्रैगन राइडर्स ड्रैगन हार्ट आइलैंड की फर्स्ट रेट ताकतों के साथ बराबरी की बुनियाद पर खड़े होने के अहल नहीं थे, चाहे वो एक मशहूर अल्फाडुंचरर टीम ही क्यों ना हो। लेकिन सैफ अली की वजह से इसे इन ताकतों की तवज्जो मिली। उसने कभी ऐसी चीज होने का ख्वाब भी नहीं देखा था। कमांडर ड्रैगन, मैंने आपके लिए काफी परेशानी पैदा की है। ये सी बैरियर स्टोन समंदर में आपकी अल्फाडुंचरर टीम के लिए मददगार साबित होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप उसे मेरी माजरत के तौर पर कबूल कर लेंगे, सैफ अली ने स्विमिंग ड्रैगन को सी बैरियर स्टोन देते हुए कहा। सैफ अली ने स्विमिंग ड्रैगन के बाउसूल रवैये की बहुत तारीफ की। इस शख्स ने उनका साथ दिया था, बावजूद उसके कि वो जानता था कि 9 सिनेक्स अल्फाडुंचरर टीम कितनी ताकतवर है। अगरचे सी बैरियर स्टोन एक कीमती चीज थी, लेकिन ये सैफ अली के लिए बेकार थी। ये पत्थर सिर्फ ग्रेट लॉर्ड रैंक और इससे नीचे के समंदरी इफरीतों के खिलाफ मुअस्सर था। ग्रैंड लॉर्ड्स और मतेका समंदरी इफरीतों के खिलाफ उसके असरात न होने के बराबर होंगे। जीरो विंग के साइज के गिल्ड के लिए एक सी बैरियर स्टोन की कोई अहमियत नहीं होगी, वरना हाफ स्टेप विक्टर उसे देने के लिए इतनी आसानी से क्यों तैयार होता। इसके मुकाबले में यह पत्थर चंद अरकान वाली कमजोर अल्फाडुंचरर टीम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा साबित होगा। मैं इतनी कीमती चीज कैसे कबूल कर सकता हूं? मैंने तो वैसे भी बमुश्किल कुछ किया है। स्विमिंग ड्रैगन ने फितरी तौर पर सैफ अली की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम ने पेशकश की है, आपको उसे कबूल कर लेना चाहिए, ड्रैगन, मेलोडी ने मशवरा दिया। बड़े भाई ड्रैगन, बस उसे ले ले। हमारे गिल्ड लीडर शाज़ व नादिर ही तहाइफ पेश करते हैं, ब्लू बूम्बो ने लुकमा दिया। इस सूरत में मैं इसे ले लूंगा। मेलोडी और ब्लू बूम्बो के इसरार को सुनने के बाद स्विमिंग ड्रैगन को एहसास हुआ। सैफ अली की तरफ मोड़ते हुए उसने कहा, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, अगर कभी आपको ड्रैगन राइडर्स अल्फाडुंचरर टीम की मदद की जरूरत हो तो बरा करम बिला झिझक हमें कॉल करें। हम आपकी मदद के लिए अपनी हर चीज इस्तेमाल करेंगे। माजरत ने स्विमिंग ड्रैगन को उलझन में डाल दिया था, लेकिन मेलोडी और ब्लू बूम्बो को सुनने के बाद इसे एहसास हुआ कि सैफ अली इसे एक एहसान पेश करने की कोशिश कर रहे थे। वो किसी ऐसे शख्स के साथ ताल्लुक कायम करने का मौका कैसे गंवा सकता था जिसका हाफ स्टेप विक्टर भी एहतराम करता था। मुझे मुस्तकबिल में आपकी पेशकश पर अमल करना पड़ सकता है, कमांडर ड्रैगन, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। ड्रैगन हार्ट आइलैंड मुस्तकबिल में बहरी तरक्की का मरकज बन जाएगा। अगर जीरो विंग खुले समंदर में ताकत हासिल करना चाहता है तो उसे जजीरे पर भी तरक्की करनी होगी। खुशकिस्मती से स्विमिंग ड्रैगन बहेरा मौत से मुताल्लिक मामलात से वाकिफ था, और अगर वो ड्रैगन राइडर्स को जीरो विंग की मातहत अल्फाडुंचरर टीमों में से एक बनने पर राजी कर सके तो जीरो विंग को जजीरे पर तरक्की करने में आसानी होगी। सबसे अहम बात यह है कि जीरो विंग ड्रैगन राइडर्स अल्फाडुंचरर टीम के जरिए ड्रैगन हार्ट आइलैंड के आजाद माहिरीन को भर्ती कर सकता था। गार्ड्स डोमेन के तमाम माहिरीन गिल्ड में शामिल नहीं होना चाहते थे। उनमें से ज्यादातर अल्फाडुंचरर टीमों को तरजीह देते थे जो कहीं ज्यादा आजादी फराहम करती थी। स्विमिंग ड्रैगन ने खामोशी से खुशी मनाई कि सैफ अली उसकी पेशकश कबूल करने के लिए तैयार थे। इस ताल्लुक के साथ इसे ड्रैगन हार्ट आइलैंड पर अपनी अल्फाडुंचरर टीम की तरक्की के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। वो मेलोडी को एक शुक्रगुजार नजर डाले बगैर न रह सका। जब सैफ अली और उनके साथियों ने बातचीत की और हाफ स्टेप विक्टर के पीछे चले तो वो जल्द ही 3 मंजिला ऊंचे ब्रॉन्ज टेंट के सामने पहुंच गए। खैमे के दरवाजे के बाहर 6 लेवल 80 के रिफाइनमेंट रीलिम के माहिरीन पहरा दे रहे थे। अगरचे वो सिर्फ रिफाइनमेंट रीलिम के माहिरीन थे, लेकिन उनसे मुनफरिद हाले निकल रहे थे जो इंसानी खिलाड़ियों जैसे महसूस नहीं होते थे। उनके हाले इन डिफेटेड स्टार से मिलते जलते थे जिसके पास नेवल लीगेसी थी, लेकिन कुछ मुख्तलिफ थे। सी गार्ड्स कुन, सैफ अली ने हैरत से 6 खिलाड़ियों को देखा। बिल्ड लाइन्स खिलाड़ियों की लाइफ रेटिंग्स में इजाफा कर सकती थीं, लेकिन गार्ड्स डोमेन में ऐसा करने के लिए दीगर अशिया और तरीके भी मौजूद थे। इन तरीकों में से एक में देवता की बरकत हासिल करना और मस्कूरा देवता का रिश्तेदार बनना शामिल था। ये बिल्ड लाइन मखलूक बनने के मुतरादिफ था। दूसरे लफ्जों में, इसके सामने मौजूद 6 खिलाड़ी बिल्ड लाइन मखलूक थे। बिल्ड लाइन्स वाले खिलाड़ियों के बरक्स, बिल्ड लाइन मखलूक के खिलाड़ियों को तमाम पहलुओं में फवाइद हासिल नहीं होते थे।
सिर्फ कुछ पहलुओं को बेहतर बनाया जाता था। इसके सामने मौजूद 6 रिफाइनमेंट रीलिम के माहिरीन को न सिर्फ समंदर में सी गार्ड्स कुन के तौर पर लौटते वक्त अपने बुनियादी औसाफ और जिस्मानी साख्त में इजाफा मिलेगा, बल्कि वो इन बिल्ड लाइन सलाहियतों को भी मुतहर्रिक करने के काबिल होंगे जो समुद्री देवता ने उन्हें अता की थी। अगरचे ये फवाइद पैक नेवल लीगेसी का मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन वो एडवांस्ड लीगेसी का मुकाबला कर सकते थे। दूसरे लफ्जों में, ये 6 रिफाइनमेंट रीलिम के माहिरीन आम रिफाइनमेंट रीलिम के माहिरीन से भी ज्यादा मजबूत थे। इनमें से हर एक के पास आम पैक माहिरीन का मुकाबला करने की ताकत होनी चाहिए। सी गार्ड्स कुन बनने का वाहिद नुकसान ये था कि खिलाड़ियों पर मैन बर्रे आज़म की बहुत सी रियासतों और सल्तनतों के दरवाजे बंद हो जाएंगे, जो गैर इंसानी नस्लों के लिए दोस्ताना नहीं। समुद्री देवता की बरकत हासिल करना और बिल्ड लाइन मखलूक बनना कोई आसान अमल नहीं था, फिर भी ये 6 खिलाड़ी कामयाब हो गए थे। अचानक खेमे से एक नौजवान लेवल 80 का खिलाड़ी निकला। इसका हाला गार्ड्स जैसा ही था, लेकिन ज्यादा शदीद। नौजवान की हरकत की बुनियाद पर सैफ अली बता सकते थे कि वो वाइड रिलिम तक पहुंच चुका था और एक हकीकी पैक माहिर था। आप अंदर जा सकते हैं। लॉर्ड अंदर इंतजार कर रहे हैं, नौजवान ने हाफ स्टेप विक्टर को बेनियाज नजरों से देखते हुए कहा। याद रखें, अंदर जाने के बाद आपको एहतराम दिखाना होगा। हाफ स्टेप विक्टर ने जवाब में सर हिलाया और सैफ अली और उनके साथियों को खेमे के अंदर ले गया। चैप्टर 2255 टावर ऑफ फॉर गार्ड्स। इल्झन में सैफ अली हाफ स्टेप विक्टर के पीछे खेमे में चले गए। आखिर ये मुश्तरका वाकिफकार कौन था जो हाफ स्टेप विक्टर को झुकने पर मजबूर कर सकता था? हाफ स्टेप विक्टर डोमेन रीलिम का माहिर था, जिसे सपर गिल्ड में एक आला दर्जे का जंगजू समझा जाता। यहां तक कि सपर गिल्ड्स के गिल्ड लीडर्स को भी उसका एहतराम करना पड़ता था, खास तौर पर समंदर में। बहरी नकलो हमल खतरनाक और तकलीफ दे दोनों थी। समंदर वसी था और इस वजह से मुख्तलिफ सपर पावर्स समंदर के इतने नक्शों पर काबू नहीं पा सकती थीं जितना वो जमीन पर करती थीं। चूंकि मुख्तलिफ सपर पावर्स समंदर पर जमा होती थीं, इसलिए यहां मुकाबला जमीन के मुकाबले में कहीं ज्यादा शदीद था। यहां तक कि 13 थरूनस के गिल्ड लीडर मिलनकुली भी हाफ स्टेप विक्टर से इतने एहतराम का मुतालबा नहीं कर सकते थे। हर माहिर की अपनी अना होती है, खास तौर पर डोमेन रीलिम के माहिरीन की। जब सैफ अली सोच रहे थे कि यह वाकिफकार कौन है, वो और उनका ग्रुप खेमे के मैन हॉल में दाखिल हुए। अगरचे ब्रॉन्ज टेंट बाहर से सिर्फ 3 मंजिला दिखाई देता था, जो निस्बतन छोटे रकबे पर मुहित था, लेकिन यह अंदर से कई गना बड़ा था। ऐसा लगता था जैसे ब्रॉन्ज टेंट के अंदर एक छोटी सी दुनिया है और उसका मैन हॉल देखने के लायक एक शानदार मंजर था। जैसे ही वो मैन हॉल में दाखिल हुए, सैफ अली और उनके साथियों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी कदीम मजार के अंदर कदम रख चुके हों। दर्जन भर लेवल 80 के माहिरीन दोनों दीवारों के साथ खड़े थे, जिनसे मुतासिर कुन हाले निकल रहे थे। इनमें से हर एक माहिर ने एपिक साज और सामान के 2 से 5 टुकड़े पहन रखे थे, और यहां तक कि सबसे कमजोर खिलाड़ी भी वाइड रिलिम तक पहुंच चुका था। उनके खौफनाक हाले इंसानी खिलाड़ियों के नहीं थे, बल्कि बिल्ड लाइन मखलूक एडवांस्ड नेवल लीगेसीज रखने वालों के थे। जैसे ही इन माहिरीन ने सैफ अली के ग्रुप को देखा, स्विमिंग ड्रैगन को भी ठंडे पसीने आ गए। वो अपना सर झुकाने और उनकी नजरों से बचने के अलावा कुछ न कर सका। दूसरी तरफ बिल्यू बूम्बो का चेहरा जर्द पड़ गया जब उसने माहिरीन के खौफनाक हालों को महसूस किया। सिर्फ थॉटफुल रेन अपने साथियों से बेहतर हालत में थी। यहां तक कि सैफ अली भी उन खिलाड़ियों को देखकर थोड़ा हैरान रह गए। अगर ये माहिरीन चाहें तो शायद बहुत कम कोशिश के साथ हाफ स्टेप विक्टर को मार सकते। सैफ अली को उनके ताकुब से बचने के लिए अपने ट्रम्प कार्ड्स पर भरोसा करना पड़ेगा। दर्जन भर माहिरीन में सैफ अली ने 6 डोमेन रीलिम के माहिरीन को महसूस किया, जिनमें से 2 ने डोमेन रीलिम में उनसे भी ज्यादा तरक्की की थी। ताहम चूंकि इन खिलाड़ियों ने खास औजार पकड़ रखे थे और अपने चेहरे छुपाने के लिए सिया मास्क पहन रखे थे, इसलिए वो उनकी शनाख्त का तयन नहीं कर सके। वो उनके मौजूदा लेवल्स भी नहीं देख सके। हाल में 3 और खिलाड़ी थे, 2 मर्द और 1 औरत। 2 मर्दों में से एक जवान था, जबकि दूसरा बूढ़ा था। उनकी खातून साथी एक खूबसूरत नौजवान थी, और जब सैफ अली ने नौजवान मर्द और औरत को देखा तो वो उन दोनों को पहचान कर हैरान रह गए। नौजवान कोई और नहीं बल्कि उनका पुराना वाकिफकार लोजीनिग्लो था, जबकि खूबसूरत खातून हैप्पी ऑट थी। एल्डर वो, मैं इस खिलाड़ी को ले आया हूं जिससे अपने मिलने की दरख्वास्त की थी, हाफ स्टेप विक्टर ने हाल की एजाजी नशिस्त पर बैठे बुजुर्ग शख्स को देखते हुए एहतराम से ऐलान किया।
उसने अपने आला अफसर को रिपोर्ट करने वाले मातहत की तरह बर्ताव किया। एल्डर वो से वो खौफनाक हाला नहीं निकल रहा था जो कमरे के दूसरे माहिरीन का था। इसके बरक्स उनका हाला लतीफ महसूस होता था, जैसे उनका एक पांव कब्र में हो। बुजुर्ग लेवल 79 के थे और उनके और कमरे के दूसरे माहिरीन के दरमियान कोई मवाजना नहीं था। सैफ अली इस बुजुर्ग को बिल्कुल नहीं पहचानते थे और उन्होंने इस जिंदगी अपनी पिछली जिंदगी में उनके बारे में कभी नहीं सुना था। ताहम हाफ स्टेप विक्टर ने इस बुजुर्ग के लिए जो खौफ और एहतराम दिखाया वो हकीकी था, ये कोई अदाकारी नहीं थी। तुम जा सकते हो, एल्डर वो ने सर हिलाते हुए कहा। ये सुनकर हाफ स्टेप विक्टर ने सर झुकाया और हाल से चला गया। बहेरा मौत में इसका मामूल का तकब्बुर कहीं नजर नहीं आ रहा था। स्विमिंग ड्रैगन हक्का बका रह गया और इतना बेचैन हुआ कि उसे पसीना आने लगा। स्विमिंग ड्रैगन के इल्म के मुताबिक हाफ स्टेप विक्टर सुपर पावर्स के गिल्ड लीडर से एहतराम का मुतालबा कर सकता था, चाहे वो बराबरी की बुनियाद पर न खड़ा हो। फिर भी जब ड्रैगन राइडर्स के कमांडर बुजुर्ग की शनाख्त के बारे में सोच रहे थे, मस्कूरा खिलाड़ी ने अपनी नजरें सैफ अली की तरफ मोड़ दें। सैफ अली को ऐसा महसूस हुआ जैसे ये बूढ़ा आदमी उनके आर पार देख सकता है, और एक लम्हे के लिए उन्हें भी थोड़ा खौफ महसूस हुआ। यकीनन नौजवान नस्ल हमेशा पुरानी नस्ल से आगे निकल जाएगी। कोई ताज्जुब नहीं कि नन्ना मिलनकुली अब के इम्कानात के बारे में इतना पर उम्मीद है, एल्डर वो ने हंसते हुए कहा। नन्ना मिलनकुली? एल्डर वो ने 13 थरूनस के गिल्ड लीडर का जिस तरह जिक्र किया, इसने सैफ अली को उलझन में डाल दिया। वो अब भी नन्ना कैसे है? मिलनकुली गार्ड्स डोमेन में जवान नजर आ सकता है, लेकिन यह सिर्फ इसकी जाहिरी शक्ल थी। इस शख्स की उम्र 60 साल के करीब होनी चाहिए। मजीद बरा, मिलनकुली 13 थरूनस का गिल्ड लीडर था और वो 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे से इस ओहदे पर फाइज था। इसकी बात अमली तौर पर उसके अपने गिल्ड के अंदर कानून थी। इसे अनन्ना कहने की हिम्मत कौन करेगा? बड़े भाई ब्लैक फुलियम, एल्डर वो 13 थरूनस के सबसे बड़े शेयर होल्डर और गिल्ड के बानियों में से एक है। अब शायद उनके बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि वो कुछ अरसे से गोशा नशीनी में थे। हमारे गिल्ड लीडर एल्डर वो से 2 नस्लें छोटे हैं। हैप्पी आर्ट ने सैफ अली की उलझन देखकर सरगोशी में वजाहत की। वजाहत ने सैफ अली को दंग कर दिया। 13 थरूनस तकरीबन 1 सदी पहले कायम किया गया था। शुरू में गिल्ड को 2 बड़ी कारपोरेशंस की हिमायत हासिल थी। दूसरे लफ्जों में ये एल्डर वो 100 साल से ज्यादा उम्र के थे। अगरचे एल्डर वो को एक सपर गिल्ड की हिमायत हासिल थी, लेकिन यह हैरान कुन था कि उन जैसे शख्स ने गेम के इस मरहले पर लेवल 79 हासिल कर लिया था। यह सच था कि हकीकी दुनिया में किसी शख्स का जिस्मानी वजूद गार्ड्स डोमेन में उनके वर्चुअल जिस्म पर असर अंदाज नहीं होगा, लेकिन एल्डर वो जैसे बूढ़े शख्स में कुछ जहनी गिरावट होनी चाहिए। उनके लिए गार्ड्स डोमेन में भी एक जिंदा दिल नौजवान की तरह बर्ताव करना महज नामुमकिन था। अगर एल्डर वो अपनी इंतहाई उम्र के बावजूद पैक माहिरीन के साथ चल रहे थे, तो सैफ अली तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि यह शख्स अपनी जवानी के दौरान कितना ताकतवर रहा होगा। क्या मैं जान सकता हूं कि आपको मुझसे क्या काम है? एल्डर वो सैफ अली ने खुद को पुरसुकून करने के लिए एक लम्हा लेने के बाद पूछा। वो एल्डर वो को नहीं जानते थे और इस हैसियत का कोई भी शख्स उन्हें महज सलाम दुआ के लिए यहां नहीं बुलाएगा। ज़हीन नौजवान, एल्डर वो ने ताइदी अंदाज में सर हिलाया। मुस्कुराते हुए उन्होंने जारी रखा, मैंने नन्हे मिलनकुली से आपकी सूरत हाल के बारे में सुना है। मैं बरा रास्त बात करूंगा। मैं चाहता हूं कि जीरो विंग ग्रेविटी माउंटेन रेंज के किले से मुताल्लिक मुआहदे से दस्तबरदार हो जाए। मेरी वजह सादा है। इस ऑपरेशन में 13 थरूनस के कुछ कीमती राज शामिल हैं। ताहम नन्हे मिलनकुली ने फिर भी अब से वादा किया है। इस वादे को तोड़ने के मुआवजे के तौर पर मैं आपको टावर ऑफ 4 गॉड्स के टेलीपोर्टेशन स्टोन्स में से एक दूंगा, जो हम स्किंग क्लास समुद्री इफरीत पर छापा मारने के बाद हासिल करेंगे। टावर ऑफ 4 गॉड्स अजीम तबाही से पहले से मौजूद है और अफवाह है कि इसमें बेशुमार मौके मौजूद हैं। मौजूदा सल्तनतों के कुछ बानियों ने अपनी कामयाबी का सेहरा टावर ऑफ 4 गॉड्स को भी दिया। दरहकीकत और एम्पायर के बानी शहंशाह ने टावर ऑफ 4 गॉड्स में अपने तजुर्बे की वजह से ही और नस्ल को मुत्तहिद करने के लिए इतनी ताकत हासिल की थी जिससे इसकी सल्तनत बनी थी। हर टेलीपोर्टेशन स्टोन 2 खिलाड़ियों को टावर ऑफ 4 गॉड्स में मुंतकिल कर सकता है। आप अपने साथ किसका इंतखाब करते हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। एल्डर वो की वजाहत सुनने के बाद सैफ अली को एहसास हुआ।
उन्होंने माजी में कभी नहीं सुना था कि ड्रैगन हॉट आइलैंड में मगरबी बर्रे आज़म का रास्ता मौजूद है। आखिर ऐसा सफर इतना आसान कैसे हो सकता था? ये ज्यादा इम्कान था कि टेलीपोर्टेशन स्टोन के बारे में अफवाह को फैलते फैलते हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। ये हकीकत के मुख्तलिफ सुपर पावर्स मालूमात को सख्ती से छुपा रही थीं, शायद इसमें एक उनसर था। अगरचे हकीकी टेलीपोर्टेशन स्टोन किसी को मगरबी बर्रे आज़म का दौरा करने की इजाजत नहीं देता था, लेकिन टावर ऑफ फॉर गॉड्स तक रसाई की इसकी सलाहियत इतनी ही कीमती थी। जैसा कि एल्डर वो ने कहा था, टावर ऑफ फॉर गॉड्स एक हैरत अंगेज जगह थी। दुरुस्त होने के लिए ये देवताओं की सरजमीन थी। हर टेलीपोर्टेशन स्टोन जो टावर ऑफ फॉर गॉड्स में दाखिले की इजाजत देता था बेहद कीमती था, जो आसानी से एक एपिक आइटम के बराबर था। आपके क्या ख्यालात हैं? एल्डर वो ने पूछा। हैप्पी और 13 थरूनस के अंदर एल्डर वो के बेपनाह इख्तियार की वजह से इस सूरत हाल के बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। यहां तक कि मिलनकुली भी इस शख्स के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। लो जीनिग्लो सैफ अली को घूरते हुए अपनी अंदरूनी हंसी को ना रोक सका। आला हुक्काम ने मुझे तुम्हें छूने से मना किया है, लेकिन उन्होंने तुम्हारी तरक्की में रुकावट डालने के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। यह ख्वाब भी मत देखना कि तुम्हें 13 थरूनस के जरिए ड्रैगन हॉट आइलैंड तक रसाई मिलेगी। 13 थरूनस एक सपर गिल्ड था। मीलनकुली को सैफ अली में दिलचस्पी हो सकती है, लेकिन वो अकेला शख्स नहीं था जिसका गिल्ड पर इख्तियार था। अगरचे एल्डर वो ने टूटे हुए इश्तिराक की वजह से टावर ऑफ फॉर गॉड्स का टेलीपोर्टेशन स्टोन पेश किया था, लेकिन हर किसी को टावर के अंदर कामयाबी नहीं मिलेगी, खास तौर पर एक टेलीपोर्टेशन स्टोन के साथ। जैसे ही लो जीनिग्लो ने इस कामयाबी पर खुशी महसूस की, सैफ अली ने अपना मुंह खोला और जवाब दिया, आपकी पेशकश के लिए शुक्रिया एल्डर वो, लेकिन चूंकि जीरो विंग कले पर कब्जे में हिस्सा नहीं लेगा, इसलिए हमें मुआवजे की जरूरत नहीं होगी। जीरो विंग की अपनी ताकत है और हम अपने ख्वाब खुद पूरे करेंगे। चैप्टर 2256 जवानी का गुरूर। लो जीनिग्लो सैफ अली का जवाब सुनकर दंग रह गया, लेकिन उसके लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट आ गई। ब्लैक फुलियम, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ऐसा शरीफाना रवैया एल्डर वो की हमदर्दी हासिल कर लेगा? लो जीनिग्लो अंदर ही अंदर हंसा। बदकिस्मती से तुमने गलत दाव लगाया। एल्डर वो मीलनकुली नहीं है। लो जीनिग्लो एल्डर वो की शख्सियत से बखूबी वाकिफ था। एल्डर वो अपनी बात के पक्के आदमी थे। चूंकि एल्डर वो ने सैफ अली को टावर ऑफ फॉर गॉड्स का टेलीपोर्टेशन स्टोन देने का वादा किया था, इसलिए वो इस बात को यकीनी बनाते कि सैफ अली इसे ले ले। पेशकश को मुस्तरद करना एल्डर वो को सिर्फ बेजार करेगा। मजीद बरा, बूढ़े आदमी को ऐसी दस्तबरदारी के बाद अपनी पेशकश वापस लेने में कोई एतराज नहीं होगा। हाल के अतराफ में पहरा देने वाले माहिरीन ने हैरत से सैफ अली को घूरा, इसे इस तरह देख रहे थे जैसे वो कोई बेवकूफ हो। क्या ये बच्चा पागल हो गया है? अगर वो नहीं भी है तो मुझे यकीन है कि वो इसके बहुत करीब है। क्या उसे वाकई लगता है कि वो अकेले अपनी ताकत से टावर ऑफ फॉर गॉड्स में दाखिले की जगह हासिल कर सकता है? वो शायद एल्डर वो के सामने अपनी बहादुरी की शेखी बघारने की कोशिश कर रहा है। टावर ऑफ फॉर गॉड्स में दाखिले की जगह एक बहुत ही नायाब मौका फराहम करती थी, और सिर्फ एक किंग क्लास समुद्री इफरीत टावर का टेलीपोर्टेशन स्टोन गिराता था। ताहम खिलाड़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त उन टेलीपोर्टेशन स्टोन्स के लिए तगो-दो कर रही थी। पहले ही 10 से ज्यादा सुपर पावर्स आने वाले छापे की तैयारी कर रही थीं। इस वक्त सिर्फ 13 थरूनस को उन टेलीपोर्टेशन स्टोन्स को हासिल करने का यकीन था। दूसरी सुपर पावर्स के पास कामयाबी की कोई जमानत नहीं थी। सैफ अली हाल ही में ड्रैगन हॉट आइलैंड पहुंचे थे, और अगरचे जीरो विंग के पास कुछ बहरी ताकत थी, लेकिन वो इतने मुख्तसर नोटिस पर अपनी अफवाज को ट्रेंक्विल माइन आइलैंड नहीं भेज सकता था। स्विमिंग ड्रैगन की ड्रैगन राइडर्स अल्फाडुंचरर टीम अपनी जंगी ताकत में इजाफा करके गिल्ड की मदद कर सकती थी, लेकिन अल्फाडुंचरर टीम इतनी मजबूत नहीं थी कि वो उन समंदरी इफरीतों को शिकस्त दे सके जो किंग क्लास समंदरी इफरीत की हिफाजत करते थे। मैन बास तो दूर की बात है। यह ख्याल कि सैफ अली टेलीपोर्टेशन स्टोन्स हासिल करने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करने का इरादा रखते थे महज एक मजाक था। ताहम जैसे ही सैफ अली ने अपना बयान खत्म किया, वो मुड़े और खेमे से बाहर निकल गए। उन्होंने एल्डर वो के जवाब का इंतजार करने के लिए एक लम्हा भी तवक्कुफ नहीं किया। चौंक कर मेलोडी और उसके साथियों ने सैफ अली के पीछे खेमे से बाहर कदम रखा। जवानी का गुरूर एल्डर वो ने सैफ अली को जाते हुए देखकर बेनियाजी से तबसरा किया। इसके बाद उनकी नजर लो जीनिग्लो की तरफ मुड़ गई जब उन्होंने अपने मंसूबों पर बात करना शुरू की।
इस तरह रद्द अमल जाहिर किया जैसे सैफ अली कभी आए ही ना हो। माहिर गार्ड्स को एल्डर वो के रद्द अमल में कुछ भी अजीब नहीं लगा। उन्होंने बहुत से मगरूर खिलाड़ियों को सैफ अली की तरह बर्ताव करते देखा था और उन्हें अपनी पेशकशें मुस्तरद करने के बाद एल्डर वो से कुछ नहीं मिला था। जवानी का गुरूर है ना अंदर ही अंदर, हैप्पी ऑट एल्डर वो से ज्यादा इख्तिलाफ नहीं कर सकती थी। थंडर गार्ड सीक्रेट लैंड में सैफ अली के साथ अपने वक्त के दौरान उसने उनकी ज़हनियत की कुछ समझ हासिल कर ली थी। वो इस वक्त तक कोई कदम नहीं उठाते थे जब तक कि उन्हें कामयाबी का पूरा यकीन ना हो। चूंकि सैफ अली ने दावा किया था कि वो टेलीपोर्टेशन स्टोन्स खुद हासिल कर लेंगे, तो उन्हें यकीन था कि वो कामयाब हो जाएंगे। ताहम हैप्पी ऑट फिक्रमंद हुए बगैर ना रह सकी। मुख्तलिफ सुपर पावर्स से टावर ऑफ फोर गॉड्स के टेलीपोर्टेशन स्टोन्स छीनने की कोशिश करना आसान नहीं होगा और वो इस वक्त समंदर में थे। समंदरी इफरीतों को शिकस्त देने के लिए जहाजों की जरूरत होती है। अगर तुम फिक्रमंद हो नन्ही आर्ट, तो मैं उन्हें अपने बेड़े के साथ आने दे सकता हूं। कम अज कम इससे उन्हें बास के करीब जाने का मौका मिलेगा। इससे दूसरों को हमारे गिल्ड को बेउसूल कहने का मौका भी नहीं मिलेगा, एक नौजवान मजबूत लेवल 80 के मर्द रेंजर ने कहा जब उसने हैप्पी ऑट के फिक्रमंद तासुरात को नोट किया। वाकई? हैप्पी ऑट ने पूछा। रेंजर नौजवान को एक पुरजोश खुशकुन नजर डालते हुए देखा। इसके सामने वाला नौजवान 13 थरूनस के थर्ड फ्लैट का कमांडर मॉडर्न रेन था। अगर मॉडर्न रेन मदद करने के लिए तैयार होता तो उन्हें सैफ अली के ग्रुप को किंग क्लास समुद्री इफरीत के करीब ले जाने में कोई परेशानी नहीं होती। मुतमईन रहूं, अगर वो मेरे साथ हैं तो वो बास के पास पहुंच जाएंगे, मॉडर्न रेन ने ऐलान किया। हैप्पी ऑट 13 थरूनस की फखरमंद बेटी थी। मॉडर्न रेन इस बात से थोड़ा नाराज था कि हैप्पी ऑट सैफ अली के बारे में कितना ऊंचा सोचती थी, लेकिन वो इस मौका को नौजवान खातून के सामने अपनी ताकत दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। एल्डर वो और लोजिनिग्लो ने अपना काम खत्म करने के बाद हैप्पी ऑट और मॉडर्न रेन सैफ अली की तलाश में निकल गए। ट्रैंक्विल माइन आइलैंड की बंदरगाह में मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के बेशुमार जहाज बंधे हुए थे, जिनमें सैकड़ों बरोन्स स्पीड बोट्स शामिल थीं, जिन्हें मुख्तलिफ मशहूर अलिफ एडवेंचरर टीमें काफी नायाब और कीमती समझती थीं। वहां काफी समाल सेल बोट्स भी थीं और जजीरे पर मौजूद बहुत से माहिर खिलाड़ी इस शानदार मंजर को देखकर दंग रह गए। ये खास तौर पर इस वक्त सच था जब इन माहिरीन ने इन बेड़ों को देखा जो मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने भेजे थे। हर बेड़ा 100 जहाजों पर मुश्तमिल था और उनमें सबसे कमजोर भी एक एडवांस्ड स्पीड बोट थी। हर बेड़े में 20 से ज्यादा ब्रोंज स्पीड बोट्स और 2 या 3 मिस्ट्रेस आयरन स्पीड बोट्स भी थीं। इनमें से हर एक की क़यादत एक मीडियम सेल बोट कर रही थी। तो ये मुख्तलिफ सुपर पावर्स की बुनियादों की ताकत है, मेलोडी ने बेड़ों को देखकर हैरत से कहा। ये सुपर पावर्स ड्रैगन हॉट आइलैंड की अलिफ एडवेंचरर टीमों के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ सतह पर थीं। मेलोडी ने मुताद्दिद बेड़ों में ब्रोंज सेल बूट्स को भी देखा। एक ब्रोंज सेल बूट ड्रैगन राइडर्स अलिफ एडवेंचरर टीम को नीस्तो नाबूद करने के लिए काफी थी। यकीनन अलिफ एडवेंचरर टीमों के पास अपने पावर हाउसेस थे। ड्रैगन हॉट आइलैंड की टॉप 10 अलिफ एडवेंचरर टीमों को ही ले लें। इन तमाम टॉप अलिफ एडवेंचरर टीमों के पास अपने बेड़े के मरकज के तौर पर अपनी मीडियम सेल बोट्स थीं। इनमें सिर्फ ब्रोंज और मिस्ट्रेस आयरन स्पीड बोट्स की कमी थी जो मुख्तलिफ सुपर पावर्स इस्तेमाल करती थीं। बास की तरफ इतने सारे जहाज जा रहे हैं, मुझे डर है कि हमारे लिए वहां से गुजरने की कोई जगह नहीं होगी, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम स्विमिंग ड्रैगन ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा जब उसने जहाजों को किंग क्लास समुद्री इफरीत के आखिरी मालूम समुद्री इलाके की तरफ जाते देखा। अगरचे स्विमिंग ड्रैगन को अपनी ब्रोंज स्पीड बोट पर भरोसा था, लेकिन इस छापे में हिस्सा लेने वाली हर ताकत के पास अपनी ब्रोंज स्पीड बोट्स थी। इस आने वाले छापे में इन स्पीड बोट्स को तोप का चारा कहना मुबालगा आराई ना होगी। ब्रोंज स्पीड बोट के साथ टेलीपोर्टेशन स्टोन हासिल करने की कोशिश करना महज नामुमकिन था। जब ग्रुप बंदरगाह में खड़ा जहाजों को देख रहा था, मॉडर्न रेन और हैप्पी ऑट ने सैफ अली को ढूंढ लिया और सलाम करने के लिए करीब आए। बड़े भाई ब्लैक फुलियम, हमारे गिल्ड लीडर की इब्तिदाई पेशकश मुखलिसाना थी। बदकिस्मती से एल्डर वो का गिल्ड में बहुत ज्यादा इख्तियार है, यहां तक कि हमारे गिल्ड लीडर के पास उनकी ख्वाहिशात पर अमल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। बरा करम, इस नतीजे से नाराज ना हूं, हैप्पी ऑट ने वजाहत की। मैं समझता हूं, सैफ अली ने सर हिलाया। सच तो यह है कि उन्होंने शुरू में ही इस मामले पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। चूंकि ऐसी बात है तो अब हमारे साथ क्यों नहीं चलते, बड़े भाई ब्लैक फुलियम?
वाइस गिल्ड लीडर रेन के बेड़े के साथ किंग क्लास समुद्री इफरीत तक पहुंचना कोई मसला नहीं होगा, हैप्पी आर्ट ने कहा। चूंकि अब हैप्पी आर्ट के वाकिफकार हैं गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, तो बरा करमबास तक का सफर मुझ पर छोड़ दें, मॉडर्न रेन ने कहा जब इसने ब्रोंज सेल बूट की तरफ इशारा किया जो 13 थ्रोनस के थर्ड फ्लैट का मरकज थी। मुख्तलिफ बड़ी ताकतें एक तरफ हिट जाएंगी और 13 थ्रोनस के थर्ड फ्लैट के लिए किंग क्लास समुद्री इफरीत का रास्ता खोल देंगी। उन्हें बेशुमार जहाजों के दरमियान लड़ने या घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुक्रिया, लेकिन हम वहां खुद जा सकते हैं, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा और बगैर किसी सोच विचार के पेशकश मुस्तरद कर दी। बड़े भाई ब्लैक फुलियम, इस जवाब ने हैप्पी आर्ट को हैरान कर दिया। आप वहां खुद जा रहे हैं? मेरा मतलब आपको हकीर समझना नहीं है, लेकिन अगर आपके पास निस्बतन मजबूत बेड़ा भी है तो मुझे डर है कि अब्बास के अर्द गिर्द मौजूद हुजूम तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। अब पांचों की तो बात ही छोड़ी, मॉडर्न रेन ने मुस्कुराते हुए कहा। जब मॉडर्न रेन बात कर रहा था, सैफ अली ने थंडर ईगल की बांसुरी निकाली और इसमें फूंक मारी। बंदरगाह में उकाब की कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी, जिसने 20 मीटर के परों वाले एक देवहकल उकाब की आमद का ऐलान किया। वो वकार के साथ आसमान से नीचे उतरा और सैफ अली के सामने आकर रुका। चैप्टर 2257 फ्लाइंग माउंट का दोबारा ज़हूर। थंडर ईगल की आमद के बाद बंदरगाह में खामोशी छा गई। हर कोई नीली बिजली की लहरों से घिरे इस बड़े परिंदे को फटी फटी आंखों से देख रहा था। फ्लाइंग माउंट। मॉडर्न रेन दंग रह गया जब उसने थंडर ईगल को सैफ अली के सामने फरमाबरदारी से खड़ा देखा। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो वही खिलाड़ी है जो फॉरेस्ट हिल आइलैंड पर नमूदार हुआ था। जहाज कीमती हो सकते हैं, लेकिन फ्लाइंग माउंट के मुकाबले में वो बिल्कुल बेवकात थे। यहां तक कि मीडियम सेल बूट्स भी फ्लाइंग माउंट जितनी कीमती नहीं थीं। मुख्तलिफ सुपर पावर्स किसी दूसरे फ्लाइंग माउंट के निशान की तलाश में दीवानी हो रही थीं। कुछ सुपर पावर्स ने तो फ्लाइंग माउंट की तरफ ले जाने वाले किसी भी इशारे के लिए 10,000 गोल्ड की पेशकश की थी। ताहम उनकी तलाश अब तक बेसूद रही थी, जो सिर्फ इस बात का सबूत था कि फ्लाइंग माउंट कितने नायाब और कीमती थे। वाहिद खिलाड़ी की मलकियत वाला फ्लाइंग माउंट जिसके बारे में किसी ने सुना था, वो वही था जो फॉरेस्ट हिल आइलैंड पर नमूदार हुआ था। इसके बाद कोई दूसरा मंजर नहीं देखा गया था। मेलोडी, थॉटफुल रेन और बिल्यू बूम्बू, जो सैफ अली के पास खड़ी थीं, वो भी हक्का बक्का रह गईं। उन्होंने पहले सिर्फ फ्लाइंग माउनेट्स के बारे में सुना था, ताहम उन्होंने इस मामले में मजीद देखने अपने लिए एक हासिल करने की कोशिश करने की जहमत नहीं की थी। अगर मुख्तलिफ सुपर पावर्स को भी कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी, तो उनके क्या इम्कानात थे? रेन, देखो, ये फ्लाइंग माउंट है। फ्लाइंग माउंट, बिल्यू बूम्बो ने जोश से थॉटफुल रेन का बाजू पकड़ते हुए कहा। सिर्फ हैप्पी आर्ट ने अपना सुकून बरकरार रखा, फिर भी वो सैफ अली के थंडर ईगल पर रश्क कर रही थी। अब तक हैप्पी आर्ट ने सैफ अली के थंडर ईगल के बारे में जिस वाहिद शख्स से बात की थी, वो मीलनकूली था। दूसरों को पता चलने से रोकने के लिए मीलनकूली ने मालूमात को अपने दरमियान रखने का फैसला किया था। नतीजे के तौर पर किसी भी खिलाड़ी ने किसी से भी थंडर ईगल की असल मालिक के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया था। इसके बजाय उन्होंने खुफिया तौर पर साइड टेंपल पर छापा मारने की तैयारी के लिए थंडर गार्ड्स सीक्रेट लैंड के एंट्री स्लॉट्स के लिए मजीद टीमें मुकर्रर कीं। चलो चलते हैं, सैफ अली ने मेलोडी और दूसरों से कहा जब वो थंडर ईगल की पीठ पर सवार हुए। अब उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि लोगों को मालूम हो जाए कि वो फ्लाइंग माउंट के मालिक हैं। मौजूदा जीरो विंग अब वो गिल्ड नहीं रहा था जो पहले था, और चूंकि वो मुस्तकबिल में ड्रैगन हार्ट आइलैंड पर जीरो विंग को तरक्की देने का इरादा रखते थे, इसलिए वो इस इलाके में गिल्ड के लिए कुछ शोहरत हासिल करने के लिए फ्लाइंग माउंट का इस्तेमाल कर सकते थे। मेलोडी और उसके साथी जल्दी से सैफ अली के साथ थंडर ईगल की पीठ पर सवार हो गए, जबकि उनके अर्द गिर्द मौजूद हर शख्स देख रहा था। एक बार जब सब सवार हो गए, थंडर ईगल चीखा और अपने परों को फड़फड़ा। पलक झपकते ही वो जमीन से कई दर्जन मीटर ऊपर उठ गया। एक और फड़फड़ाहट के साथ फ्लाइंग माउंट ने आवाज की रफ्तार की हद को तोड़ दिया, उफक पर गायब हो गया और अपने पीछे दंग रह जाने वाले खिलाड़ियों का एक ग्रुप छोड़ गया। कुदरती तौर पर थंडर ईगल की खबर तेजी से मुख्तलिफ सुपर पावर्स तक पहुंच गई। तो पता चला कि इस बच्चे के पास ऐसा ट्रम्प कार्ड था। कोई ताजुब नहीं कि उसे अकेले टावर ऑफ फॉर गॉड्स के टेलीपोर्टेशन स्टोन्स हासिल करने का यकीन था। एल्डर वो के पास मौजूद मास्क पहने हुए आदमी ने तबसरा किया जब इसने सैफ अली को थंडर ईगल पर ट्रेंक्विल माइन आइलैंड की बंदरगाह से जाते हुए वीडियो में देखा तो वो मुस्कुराया।
मास्क पहने हुए आदमी की मालूमात मुकम्मल तौर पर छपी हुई थी, यहां तक कि इसका नाम आ लेवल भी नजर नहीं आ रहा था। तो क्या हुआ अगर उसके पास फ्लाइंग माउंट है? क्या इसे लगता है कि किंग क्लास समंदरी इफरीत तक पहुंचना इतना आसान है? अगर ऐसा होता तो क्या हम इस समंदरी इफरीत के हाथों इतना कुछ खो देते? इसके पास मौजूद इसी तरह मास्क पहने हुए एक औरत ने हिकारत से कहा। अगरचे फ्लाइंग माउंट रफ्तार के लिहाज से फायदा देगा, लेकिन बहरी जंग में जहाज ही बादशाह होते हैं। बस, एल्डर वो ने धीमे लहजे में डांटा। ये मामला तशवीश का नहीं है। हमारा मकसद ज्यादा से ज्यादा टेलीपोर्टेशन स्टोन्स के साथ साथ वो चीज हासिल करना है। एल्डर वो ये जानकर हैरान हुए कि सैफ अली के पास फ्लाइंग माउंट है, लेकिन ये उनके लिए बहुत कम अहमियत का हामिल था। ये उनकी तवज्जो और वक्त के काबिल नहीं था। समझ गया? एल्डर वो की डांट खाकर मास्क पहने हुए मर्द और औरत ने अपने सर झुकाए और किंग क्लास समंदरी इफरीत के खिलाफ छापे की आखिरी तैयारियों को देखने के लिए फौरन खेमा छोड़ दिया। दरी असना स्टार लिंक के बेड़े के दरमियान एक ब्रॉन्ज सेल बोट पर क्या फ्रास्ट हिल आइलैंड पर देखा गया फ्लाइंग माउंट ब्लैक फुलियम का है। जब लो जीनिग्लो ने अपने मातहत की रिपोर्ट सुनी तो उसकी आंखों में हसद की चमक आ गई। फ्लाइंग माउंट एक ऐसे शख्स के तौर पर जिसके पास गार्ड्स डोमेन के दो अहम बर्रे-आज़मों के दरमियान सफर करने की सलाहियत थी, वो जानता था कि फ्लाइंग माउंट कितना कीमती और मुफीद हो सकता है। फ्लाइंग माउंट के बारे में मालूमात मशरिकी बर्रे-आज़म पर कम हो सकती है, लेकिन यह मगरबी बर्रे-आज़म पर पहले ही एक मरूफ मौजू बन चुका था। कुछ सुपर पावर्स ने तो फ्लाइंग माउंट्स की तरफ ले जाने वाले इशारे भी हासिल कर लिए थे। उन्होंने जो कुछ दरियाफ्त किया था उसकी बुनियाद पर फ्लाइंग माउंट्स न सिर्फ लेवल बढ़ाने के लिए ताकतवर औजार थे, बल्कि वो टीम की ताकत में एक मजिजाती इजाफा भी थे। फ्लाइंग माउंट्स समंदर में खास तौर पर मुफीद थे। जहाज का सफर अब भी नाकाबिल यकीन हद तक तकलीफ दे था, और एक फ्लाइंग माउंट बैक वक्त मुताद्दिद खिलाड़ियों को ले जा सकता था। एक फ्लाइंग माउंट टीम को मुख्तलिफ जजीरों तक पहुंचा सकता था और नए जजीरों की तलाश के दौरान एक बहुत बड़ा फायदा फराहम कर सकता था। बदकिस्मती से काफी इशारे मिलने के बावजूद मगरबी बर्रे-आज़म पर किसी ने भी फ्लाइंग माउंट हासिल नहीं किया था। फिर भी वो फ्लाइंग माउंट जिसे लो जीनिग्लो तलाश कर रहा था वो सैफ अली का था। क्यों ना हम उसे मार गिराएं, गिल्ड लीडर। अगरचे फ्लाइंग माउंट को दोबारा जिंदा करना पर्सनल गार्ड को जिंदा करने से ज्यादा आसान होना चाहिए, लेकिन वो इसे कुछ अरसे तक इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, ब्राइट डान ने बेरहमी से मशवरा दिया। सैफ अली के लिए इसकी नफरत वाकई बेपनाह थी। फ्लाइंग माउंट्स में एक खास हद तक जंगी ताकत होती थी और वो लैंड माउंट्स से कहीं ज्यादा मजबूत होते थे, लेकिन वो समंदर में स्पीड बूट्स और सेल बूट्स का मुकाबला करने का कोई रास्ता नहीं रखते थे। वो सैफ अली के फ्लाइंग माउंट को मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो इस मौका को अपना गुस्सा निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। जरूरत नहीं है, लो जीनिग्लो ने सर हिलाते हुए कहा। तंज करते हुए इसने जारी रखा, ब्लैक फुलियम एक सादा लो बेवकूफ है अगर वो समझता है कि वो सिर्फ इसलिए किंग क्लास समंदरी इफरीत के करीब पहुंच सकता है क्योंकि इसके पास फ्लाइंग माउंट है। वो लेवल 91 के मते का रैंक वाले किंग क्लास समंदरी इफरीत पर छापा मारने जा रहे थे। इसके हर हमले में 4 की ताकत थी। वो बास को टैंक करने के लिए अपने जहाजों की गैर मामूली दिफाई सलाहियतों को इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे। इस किंग क्लास समंदरी इफरीत के सामने लेवल 100 का फ्लाइंग माउंट एक मजाक था। बास के हमलों से पैदा होने वाली सदमे की लहरें ही थंडर ईगल को फेंकने के लिए काफी होंगी। दरी असना सैफ अली बुहेरा मौत के एक तूफानी हिस्से में अपने थंडर ईगल पर सवार थे। अगर थंडर ईगल एक गैर मामूली फ्लाइंग माउंट न होता तो उसे ताकतवर तूफान के दरमियान रास्ता बनाने में काफी दुश्वारी होती। यकीनन खास समुद्री इलाकों से गुजरते वक्त जहाजों को अब भी फायदा हासिल है। जब सैफ अली ने नीचे मिस्ट्रेस आयरन सेल बूट्स को देखा तो उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने थंडर ईगल से ज्यादा पेशरफ्त की है। यकीनन डार्क गोल्ड स्पीड बूट्स भी आम समुद्री इलाकों में फ्लाइंग माउंट की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। तकरीबन आधे घंटे के बाद सैफ अली का ग्रुप तूफानी समुद्री इलाके के कल्ब में पहुंच गया। जब उन्होंने अपने सामने का मंजर देखा तो बिल्यू बूम्बो और उसके साथियों की सांसें रुक गईं। पानी और आसमान के दरमियान एक देवहैकल बगुला फैला हुआ था जो तूफानी समुद्री इलाके के बिल्कुल मरकज में घूम रहा था। बगुले की आंख के अंदर एक बहुत बड़ा समुद्री सांप था जो कई हजार मीटर लंबा था। समुद्री सांप का जिस्म बिल्कुल सिया था और उसके सर से चांदी जैसा सफेद सीन निकला हुआ था। लेवल 91
HP 2-250-000-2-250-000-000। स्टोर्म सर्पिनिट किंग की 2.25 बिलियन HP मायूसी पैदा करने के लिए काफी थी, फिर भी बास की हिफाजत लॉर्ड और ग्रेट लॉर्ड रैंक वाले वन हार्नेड सी सर्पेंट्स का एक ग्रुप कर रहा था। एक नजर में ये इफरीत आसानी से 300 से ज्यादा थे। वन हार्नेड सी सर्पेंट्स बास तक पहुंचने से पहले ही एक आम बेड़े को हड़प कर जाएंगे। फी अलहाल इलाके में मौजूद हर जहाज उन इफरीतों से कम 1000 गज दूर रहा। किसी ने करीब जाने की हिम्मत नहीं की, फिर भी जैसे जैसे मजीद ताकतें जमा हुईं, मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने अपने जहाजों को काम सौंपना शुरू कर दिए। इसके बाद बेड़ों ने स्टोर्म सर्पिनिट किंग को घेरना शुरू कर दिया। जैसे ही तमाम 10,000 से जायद जहाज फैल गए, स्विमिंग ड्रैगन भी, जिसने बहुत सी बहरी जंगें देखी थीं, दंग रह गया। जब इन जहाजों ने हमला करना शुरू किया तो नताइज तबाहकुन थे। लेवल 90 के ग्रेट लॉर्ड रैंक वाले समुद्री सांपों ने तेजी से HP खो दी, इतने सारे जहाजों की बमबारी से बचने के काबिल ना रहे। ताहम जैसे ही वो गिरे, उनकी जगह लेने के लिए नए समुद्री सांप सतह पर आ गए। इसके लिए तैयार मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने इन समुद्री इफरीतों को अपने कमजोर जहाजों के जरिए दूर भगा दिया और स्टोर्म सर्पिनिट किंग पर हमला करने के लिए अपने मैन जहाजों को पीछे छोड़ दिया। बेवकूफ इंसानों, मैं तुम्हें मछलियों की खुराक बनाने के लिए टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। स्टोर्म सर्पिनिट किंग गुस्से से धाड़ा जब मुतअद्दिद जहाज करीब आए। बास के गिर्द एक बहुत बड़ी लहर उठी और हमला आवर जहाजों की तरफ बढ़ी। अपना दिफा करो। मैन जहाजों ने फौरी तौर पर अपनी दिफाई सलाहियतों को फाल कर दिया। मुख्तलिफ सुपर पावर्स के जहाजों में मिस्ट्रेस आयरन स्पीड बूट्स ने स्टोर्म सर्पिनिट किंग के हमले का सबसे ज्यादा बोझ उठाया। बूम बूम बूम। जैसे ही लहर मिस्ट्रेस आयरन स्पीड बूट्स से टकराई, उनकी दिफाई रुकावटें रोशनी से टिमटिमाने लगीं। ये वाज़ेह था कि रुकावटों की पायदारी में एक बड़ा हिस्सा कम हो गया था। छापे में शामिल छोटी ताकतें मुख्तलिफ सुपर पावर्स की तरह खुशकिस्मत नहीं थीं। लहर ने इनकी एडवांस्ड स्पीड बूट्स को कुचल दिया, जिससे जहाज और अमला उनकी पानी की कब्रों में चला गया। सिर्फ उनकी ब्रोंज स्पीड बूट्स ही हमले का मुकाबला कर सकी थीं, फिर भी वो इस वार से तकरीबन 100 पायदारी खो चुकी थी। इस रफ्तार से स्टोर्म सर्पिनिट किंग को ब्रोंज स्पीड बूट्स को तबाह करने के लिए सिर्फ 4 या 5 मजीद हमलों की जरूरत थी। अपने पहले हमले के साथ किंग क्लास समुद्री इफरीत ने तकरीबन 100 एडवांस्ड स्पीड बूट्स को डुबो दिया था। हमले की शिद्दत ने मुख्तलिफ अल्फाडुंचर टीमों के अरकान में खौफ पैदा कर दिया। यकीनन स्टोर्म सर्पिनिट किंग की ताकत का मुशाहिदा करने के बावजूद सुपर पावर्स ने अपना हमला नहीं रोका। फौरी तौर पर दर्जनों सेल बूट्स ने अपने हमलों के साथ जवाब दिया। सेल बूट्स की तोपें स्पीड बूट्स के मुकाबले में कहीं ज्यादा ताकतवर थीं और मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने इन जहाजों को मजबूत बनाने के लिए बड़ी तादाद में वसाइल लगाए थे। नतीजे के तौर पर उनके हर हमले में पैक्ट 3 की तबाहकुन ताकत थी और हर सेल बूट में 5 अच्छे तोपें थीं। हर सेल बूट ने हमलों के एक दौर के बाद स्टोर्म सर्पिनिट किंग को 1,000,000 से ज्यादा नुकसान पहुंचाया। स्टोर्म सर्पिनिट किंग की HP कई करोड़ तक गिर गई, जिससे मुख्तलिफ ताकतों में उम्मीद पैदा हुई। वो समुद्री इफरीत के हमलों की परवाह किए बगैर बास की तरफ बढ़े। स्टोर्म सर्पिनिट किंग ने एक के बाद एक स्पीड बूट को तबाह कर दिया और बदले में इसकी HP तेजी से कम होती गई। इस मंजर ने सैफ अली को भी हैरान कर दिया। स्टोर्म सर्पिनिट किंग जैसी ताकतवर मखलूक भी 10,000 से जायद जहाजों की बमबारी का मुकाबला नहीं कर सकती थी। जैसे ही स्टोर्म सर्पिनिट किंग की HP गिरती रही, हर हमले के दरमियान वक्फा कम होता गया। नतीजे के तौर पर मजीद जहाज तबाह होने लगे। ये अलमनाक मंजर 2 गिल्ड्स के दरमियान बड़े पैमाने पर होने वाली जंग से भी ज्यादा खौफनाक था। हमें भी अपनी चाल चलनी चाहिए, सैफ अली ने इस वक्त कहा जब स्टोर्म सर्पिनिट किंग की HP 10% की हद से नीचे गिर गई। उन्होंने थंडर ईगल को किंग क्लास समुद्री इफरीत के इलाके में उड़ने की हिदायत की। हम अंदर जा रहे हैं। सैफ अली के तबसरे ने मेलोडी और उसके साथियों को हैरान कर दिया। उन्होंने स्टोर्म सर्पिनिट किंग की ताकत देखी थी, अब उसकी तरफ बढ़ना खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। जब लो जीनिग्लो ने, जो स्टार लिंक के बेड़े की कमांड कर रहा था, थंडर ईगल को करीब आते देखा तो वो तंज से मुस्कुराया। स्टोर्म सर्पिनिट किंग के हमलों ने पूरे इलाके पर बमबारी की और उनसे बचना नामुमकिन था, यहां तक कि ऊपर से भी।
सेल बूट्स की दिफाई जादुई सफ़े ही वो वाहिद वजह थी कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स अब तक हमलों से बची हुई थी। एक लेवल 100 का ग्रेट लॉर्ड रैंक वाला फ्लाइंग माउंट स्टॉर्म सर्पिनेट किंग के हमलों का मुकाबला कैसे कर सकता था? एक और हमला आ रहा है, अपने दिफा के लिए तैयार हो जाओ। स्टॉर्म सर्पिनेट किंग दोबारा धाड़ा और मुख्तलिफ सुपर पावर्स के बेड़ों ने एक बार फिर अपनी दिफाई रुकावटें खड़ी कर दी। एक ताकतवर तूफान खिलाड़ियों की तरफ बढ़ा और थंडर ईगल भी, जो स्टॉर्म सर्पिनेट किंग की रेंज में दाखिल हो चुका था, इससे ना बच सका। जैसे ही हुआ का झोंका फ्लाइंग माउंट से टकराने वाला था, सैफ अली ने एक समन गार्ड स्क्रोल निकाला और अन्नम को बुलाया। चैप्टर 2258 जादुई क्लास की ताकत। जैसे ही अन्नम थंडर ईगल की पीठ पर नमूदार हुई, उसने अपनी छड़ी आने वाले हुआ के झोंके की तरफ कर दी। लेवल 96 की समनर के गिर्द फौरी तौर पर पुरतशद्दुद माना जमा हो गई, जिससे 2 रंगों वाली दोहरी जादुई सफ बन गई। 3 ओवर ट्रिस्पेल येन यांग पिल्लर। अन्नम के मरकज में होने के साथ 30 गज के रदिस वाला येन यांग पिल्लर, एक लीगेसी डेफनेसो स्पेल जो अन्नम ने लेवल 95 तक पहुंचने के बाद सीखा था, जाहिर हुआ। जैसे ही सुतून मुकम्मल हुआ का झोंका एक नेज़े में तब्दील हो गया जो उसकी तरफ उड़ा। हुआ का नेज़ा इतना खौफनाक हद तक ताकतवर था कि उसके गिर्द की जगह टूटने लगी और उसकी रफ्तार और रेंज ने थंडर ईगल के लिए भी इससे बचना नामुमकिन बना दिया। मेलोडी और उसके साथी खौफजदा होकर जर्द पड़ गए जैसे ही हुआ का नेज़ा करीब आया। उन्होंने अब तक सिर्फ दूर से देखा था और अगरचे वो जानते थे कि स्टॉर्म सर्पिनेट किंग के हमले नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर थे, लेकिन वो इस बात का वाज़े अंदाजा नहीं लगा सके थे कि हमले कितने ताकतवर थे। अब जबकि वो ज़ाती तौर पर उन हमलों में से एक का सामना कर रहे थे, उन्होंने हमले के तबाहकुन हाले को महसूस करते हुए मायूसी के सिवा कुछ महसूस नहीं किया। ये वही लम्हा था जब मेलोडी और दूसरों को आखिरकार समझ आ गई कि स्टॉर्म सर्पिनेट किंग वाकई कितना खौफनाक था। स्टॉर्म सर्पिनेट किंग के मुकाबले में जिस सबसे ताकतवर इफरीत का उन्होंने अब तक सामना किया था, वो एक मजाक था। इस समंदरी इफरीत के सामने ट्रदो के खिलाड़ी चींटियों से कुछ ज्यादा नहीं थे। बूम! एक जोरदार धमाका आसमान में गूंजा जब हुआ का नेज़ा येन यांग पिल्लर से टकराया। इसके नतीजे में पैदा होने वाली सदमे की लहर इतनी ताकतवर थी कि इसने नीचे के पानी को भी धकेल दिया, जिससे असर के गिर्द 10 मीटर ऊंची लहरें बन गईं। बेवकूफ लो जीनिग्लो ने थंडर ईगल की तरफ देखकर तंज किया। धमाके से पैदा होने वाली धुंध ने इसकी बसारत को धुंधला दिया था, लेकिन इसे यकीन था कि सैफ अली और थंडर ईगल दोनों मर चुके होंगे। क्या तुम्हें लगता है कि स्टॉर्म सर्पिनेट किंग का छापा एक ऐसी जंग है जिसमें तुम बस चले आओगे? किंग क्लास स्टॉर्म सर्पिनेट किंग इसी लेवल के वर्ल्ड बॉस जितना ताकतवर था। दर हकीकत समंदरी इफरीत हकीकत में वर्ल्ड बॉस से भी ज्यादा तबाहकुन ताकत का मालिक हो सकता है। स्टॉर्म सर्पिनेट किंग पर आम तरीकों से छापा मारना नामुमकिन था। वो इस बॉस को सिर्फ ताकतवर जंगी हथियारों पर भरोसा करके ही शिकस्त दे सकते थे। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स के जहाज, जिन्हें कई बार अपग्रेड किया गया था, तेजी से पायदारी खो रहे थे क्योंकि स्टॉर्म सर्पिनेट किंग के हमले उनसे टकरा रहे थे। एक अकेले फर्द की ताकत से इस बॉस का मुकाबला करने की कोशिश करना इंतहाई हमाकत थी। तो क्या हुआ अगर तुम उड़ सकते हो? क्या तुम्हें वाकई लगा कि ये तुम्हें बचा सकता है? मॉडर्न रेन, जो अपनी ब्रोंज सेल बूट के डेक से देख रहा था, थंडर ईगल को स्टॉर्म सर्पिनेट किंग के हमले से टकराते देखकर काफी मुतमईन था। फ्लाइंग माउंट समंदर को तेजी से उबूर कर सकता था, लेकिन बहरी जंग के लिए अब भी जहाजों की जरूरत थी। ताहम सबकी हैरत की इंतहा न रही जब धुंध छटने पर थंडर ईगल अब भी उनके ऊपर मंडलाता हुआ दिखाई दिया। सैफ अली और उनके साथी फ्लाइंग माउंट के ऊपर मुकम्मल तौर पर महफूज नजर आए। ये कैसे मुमकिन है? लो जीनिग्लो दंग रहकर घूरने लगा। वोटर 4 का एओई हमला था जिसमें इंटरमीडिएट माना प्लस कैनन जितनी ताकत थी। ऐसा हमला इंटरमीडिएट डेफनेसो मैजिक ईरे को भी तबाह कर देता, फिर भी सैफ अली का ग्रुप महफूज रहा। क्या उन्होंने इसे रोक लिया? स्टार लिंक और 13 थरूनस के अलावा काफी ताकतें सैफ अली के ग्रुप पर तवज्जो दे रही थीं। थंडर ईगल वैसे भी बहुत ज्यादा तवज्जो हासिल करने वाला था। जब नीचे मौजूद खिलाड़ी ये देखकर हैरान थे कि थंडर ईगल बच गया है, सैफ अली स्टॉर्म सर्पिनेट किंग की तरफ उड़े। किंग क्लास समंदरी इफरीत के हमले बेहद ताकतवर थे, लेकिन अन्नम कोई आम ट्रदो पर्सनल गार्ड नहीं थी। इसका येन यांग पिल्लर एडवांस्ड डेफनेसो मैजिक ईरे जितना मजबूत था, तो 4 के हमले इसे तोड़ने के लिए काफी नहीं होंगे।
बदकिस्मती से सैफ अली का ग्रुप स्टॉर्म सर्पिनेट किंग के हर हमले को रोकने के लिए येन यांग पिलर पर भरोसा नहीं कर सकता था। इस आखिरी वार ने अन्नम के माना ज़खायर का तकरीबन 6% खत्म कर दिया था। ज्यादा से ज्यादा पर्सनल गार्ड मजीद 15 या 16 हमलों को रोक सकती थी। सैफ अली को इस जंग को जल्द अज जल्द खत्म करने की जरूरत थी। ताहम वो कोई जहाज नहीं थे और वो सैकड़ों गज दूर से हमला नहीं कर सकते थे। अगर वो इसे मारना चाहते थे तो उन्हें समुद्री इफरीत बास के करीब जाना पड़ता। समुद्री इफरीतों के लिए लूटमार के कवानीन की वजह से वो स्टॉर्म सर्पिनेट किंग पर जाती तौर पर हमला करना चाहते थे। अगर उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो उनका बास से गिरने वाली अशिया पर कोई दावा नहीं होगा। उन्हें इस वक्त तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि कोई और उन्हें उठा ना ले, और अपनी पसंद की चीज हासिल करने के लिए इस खिलाड़ी को मारना पड़ेगा। ताहम किसी दूसरे खिलाड़ी से कोई चीज लेने की कोशिश करना कहने से ज्यादा आसान था। मुख्तलिफ ताकतें लूट मार जमा करने वाले खिलाड़ियों की हिफाजत के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगी। जिस लम्हे बास मिलेगा वही वाहिद मौका होगा जब उनके पास लूट मार का दावा करने का मौका होगा। हर कोई अपना हिस्सा लेने में मसरूफ होगा और उन पर तवज्जो नहीं देगा। यही वजह थी कि उन्होंने इस वक्त हमला करने का फैसला किया था जब स्टॉर्म सर्पिनेट किंग की एचपी बहुत कम रह गई थी। इस बास को इतनी आसानी से छूने का सोचना भी मत। इस पर हमला करो, लो जीनिग्लो ने हुक्म दिया। जैसे ही इसने तलवार बाज को स्टॉर्म सर्पिनेट किंग के करीब आते देखा, उसने पहचान लिया कि सैफ अली का इरादा किया है। बास की रेंज में मौजूद दर्जनों जहाजों ने फौरी तौर पर अपने हमले थंडर ईगल की तरफ मोड़ दिए। गिनबिन की नस, मैजिक की नस, कई सौ तोप के गोले और बीम हमले थंडर ईगल की तरफ उड़े। हर एक में पैक्ट 3 की ताकत थी। मजीद बरा, इन तोपों के इंचार्ज हर खिलाड़ी रिफाइनमेंट रीलिंग के माहिर थे और उन सबको थंडर ईगल की परवाज के रास्ते पर दुरुस्त गिरफ्त हासिल थी। वो थंडर ईगल की परवाज के रास्ते का दुरुस्त अंदाजा लगाने के काबिल थे। ये खत्म हो गया। स्विमिंग ड्रैगन के तासुरात सियाह हो गए जब उसने सैकड़ों बीम हमलों और तोप के गोलों को अपनी तरफ उड़ते देखा। ये हमले स्टॉर्म सर्पिनेट किंग के हमलों जितने ताकतवर नहीं हो सकते थे और न ही इतने बड़े इलाके को घेर सकते थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा थे। यहां तक कि एक मक्खी भी वक्त पर उन हमलों से नहीं बच सकती थी। ये मत सोचना कि मुझे रोकना इतना आसान है, सैफ अली ने आने वाले हमलों को देखते हुए गुस्से से कहा। करो अन्नम। तमाम खिलाड़ियों की अब भी यही राय थी कि पीवीपी में जादुई क्लासें मेली खिलाड़ियों से कमजोर होती है। ज्यादा से ज्यादा एक टीम अपने जादुई क्लास के अरकान के साथ मोबाइल टर्टस जैसा सलूक करती थी। ताहम गार्ड्स डोमेन की जादुई क्लास के पर्सनल गार्ड्स मेली पर्सनल गार्ड से कहीं ज्यादा कीमती थे। जादुई क्लास के फाइन गोल्ड गार्ड की कदर मेली डार्क गोल्ड गार्ड के बराबर हो सकती थी। सैफ अली की पिछली जिंदगी के दौरान जादुई क्लास के फाइन गोल्ड गार्ड्स रखने वाले ज्यादातर खिलाड़ियों ने मेली डार्क गोल्ड रैंक वाले पर्सनल गार्ड्स की पेशकश के बावजूद तबादला करने से इनकार कर दिया था। ज्यादा से ज्यादा एक ताकतवर मेली पर्सनल गार्ड अकेले एक शहर को नीस्त व नाबूद कर सकता था, लेकिन एक ताकतवर जादुई क्लास का पर्सनल गार्ड पूरे मुल्क को मिटा सकता था। हुक्म सुनकर अन्नम ने, जिसने अपने अगले स्पेल का मंत्र मुकम्मल कर लिया था, अपनी छड़ी लहराई। अचानक अन्नम के गिर्द माना की एक खौफनाक मिकदार जमा हो गई। ये माना लहरें इसके पिछले स्पेल से भी ज्यादा ताकतवर थीं। अन्नम के गिर्द सैकड़ों जादुई सफ़े नमूदार हुईं। उनकी चमकती हुई रोशनी ने तूफानी आसमान को रोशन कर दिया। इन सफ़ों से सियाह और सफेद जंजीरें निकलें। 3 ओवर्ट स्पेल, येन यांग चेन्स। इन जंजीरों में से हर एक में पैक्ट 3 की ताकत थी और वो सब अन्नम के कंट्रोल में थीं। जंजीरों ने हुआ में मौजूद हर तोप के गोले और एनर्जी बीम को रोका और उसका मुकाबला किया, और कोई भी हमला थंडर ईगल तक नहीं पहुंच सका। नामुमकिन। नीचे मौजूद खिलाड़ी इस मंजर को देखकर दंग रह गए। थंडर ईगल पर मौजूद मेलोडी और उसके साथी भी इस मंजर को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक पर्सनल गार्ड इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो स्टार लिंक के दर्जनों जहाजों को बेबस कर दे। जब हर कोई अन्नम को स्टार लिंक के हमलों के एक के बाद एक दूर को रोकते हुए देख रहा था, थंडर ईगल स्टॉर्म सर्पिनेट किंग के 100 गज के अंदर पहुंच गया। बास की एचपी 5% से भी कम रह जाने के साथ वो बरसरक हो गया था, लेकिन चूंकि इस छापे में बहुत से जहाज हिस्सा ले रहे थे, इसलिए स्टॉर्म सर्पिनेट किंग के पहले ही कई हजार तबाह करने के बावजूद कई हजार बाकी थे। एक बार जब फ्लाइंग माउंट स्टॉर्म सर्पिनेट किंग की रेंज में आ गया, सैफ अली ने अन्नम को बास पर हमला करने का हुक्म दिया।
दरी असना उन्होंने अपने बैग से ट्रिचार मैजिक स्क्रोल निकाला जो उन्होंने फ्रास्ट मोनार्क से हासिल किया था। इस ट्रिचार मैजिक स्क्रोल में एक सिंगल टारगेट स्पेल था जो इस बॉस के खिलाफ बेहतरीन साबित होगा। जैसे ही स्टॉर्म सर्पिनेट किंग की एचपी इंतहाई कम हो गई, सैफ अली ने मैजिक स्क्रोल खोला और इसे फाल कर दिया। उनके गिर्द माना पुरतशद्दुद हो गई और अर्ध गिर्द का दर्जा हरारत गिर गया। ट्रिचार स्पेल आर्कटिक फॉल। फौरी तौर पर बर्फ के बेशुमार टुकड़े नमूदार हुए और आसमान से बरसने लगे। जैसे ही बर्फ के टुकड़े स्टॉर्म सर्पिनेट किंग से टकराए, उन्होंने बास के गिर्द बर्फ का एक खौल बना दिया। स्टॉर्म सर्पिनेट किंग के कैद होने के 1 सेकंड बाद खौल टूट गया और बास के सर के ऊपर 10,000 से ज्यादा का नुकसान जाहिर हुआ, जिसने सैफ अली को भी हैरान कर दिया। इस हमले ने स्टॉर्म सर्पिनेट किंग की बाकी मानदा एचपी को खत्म कर दिया और उसका दिव्यकल जिस्म समंदर से टकरा गया। इस टकराव से 30 मीटर ऊंची लहर बनी जो पानी की सतह पर एक मुकम्मल दायरे में फैल गई। चैप्टर 2259 लूट मार छीनना। जिस लम्हे स्टॉर्म सर्पिनेट किंग मरा, सैफ अली का तजुर्बा आसमान को छूने लगा। चूंकि वो छापा मार टीम का हिस्सा नहीं थे, इसलिए इस आखिरी वार ने उन्हें स्टॉर्म सर्पिनेट किंग के तकरीबन आधे EXP का दावा करने की इजाजत दी। बॉस ने यकीनन बहुत ज्यादा EXP दिया। मुझे वाकई इस ट्रिचार मैजिक स्क्रोल की पूरी कीमत मिल गई। सैफ अली अपने बढ़ते हुए तजुर्बे के बार से काफी मुतमईन थे। सैफ अली पहले ही लेवल 90 तक पहुंच चुके थे और आमतौर पर उन्हें अपना तजुर्बा बार भरने में कम अज कम 4 या 5 दिन लगते। ताहम स्टॉर्म सर्पिनेट किंग कोई आम बॉस नहीं था। समुद्री इफरीत पहले ही आम इफरीतों से ज्यादा EXP देते थे और इस हकीकत के साथ कि स्टॉर्म सर्पिनेट किंग क्लास था, उसने इसी लेवल के वर्ल्ड बॉस से भी ज्यादा वाफिर EXP दिया। अगर उसे 2 बेड़ों के दरमियान तकसीम किया जाए तो हर खिलाड़ी को EXP की एक माकूल मिकदार मिलेगी। ये तसव्वुर करना आसान था कि स्टॉर्म सर्पिनेट किंग के तकरीबन आधे EXP पर कब्जा करके सैफ अली ने कितना EXP कमाया था। 1 सेकंड से भी कम वक्त में सैफ अली लेवल 91 तक पहुंच गए। मजीद 2 सेकंड के बाद वो लेवल 92 पर पहुंच गए। उनका तजुर्बा बार सिर्फ इस वक्त सुस्त होना शुरू हुआ जब वो लेवल 93 तक पहुंच गए। आखिरकार सैफ अली का तजुर्बा बार लेवल 93 के 24% पर रुक गया। उन्हें भी इतनी ज्यादा EXP मिलने की तवक्को नहीं थी। एक बार जब स्टॉर्म सर्पिनेट किंग मर गया, समुद्री इलाके में मौजूद मुख्तलिफ बड़ी ताकतें दीवानी हो गईं, बगैर किसी हिचकिचाहट के बास की लाश की तरफ बढ़ी। जल्दी करो, लूट मार हासिल करो। हर एक की आंखें खून आलूद थीं जब वो अशिया का दावा करने के लिए दौड़े। मतेक रैंक वाले किंग क्लास समुद्री इफरीत की लूट मार मौजूदा खिलाड़ियों के लिए नाकाबिल तसव्वुर हद तक पुरकशिश थी। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स के आला हुक्काम भी मुजाहमत न कर सके। हजारों जहाज डूबते हुए समुद्री इफरीत की लाश की तरफ तेजी से बढ़े। स्टॉर्म सर्पिनेट किंग की लाश आहिस्ता आहिस्ता बिखरने लगी और उसके गिर्द रोशनी के गोले नमूदार होने लगे। ये रोशनी के गोले बास की लूट मार के अलावा कुछ नहीं थे। ताहम आम बास की लूट मार के बरक्स स्टॉर्म सर्पिनेट किंग ने अशिया का एक ढेर नहीं गिराया। इसके बजाय अशिया बखर गईं, हुआ में तैरने लगे। जब तक लूट मार पानी की सतह तक पहुंची, हर गोले के दरमियान एक नुमाया फासला पैदा हो चुका था। खिलाड़ियों को एक चीज से दूसरी चीज तक जाने के लिए काफी देर तक तैरना पड़ेगा। इस तरतीब ने खिलाड़ियों को स्टॉर्म सर्पिनेट किंग की तमाम लूट मार पर कब्जा करने से रोक दिया। स्टॉर्म सर्पिनेट किंग ने बहुत बड़ी तादाद में अशिया गिराई थी। बास की लाश के 200 गज के अंदर आसानी से 300 से ज्यादा अशिया बखर गई थी। उनकी खूबसूरत रोशनियों ने इलाके को सजा दिया था। बदकिस्मती से इन खिलाड़ियों में से किसी के पास भी इस पुरवकार मंजर की तारीफ करने का सब्र नहीं था। वो सब अपनी पूरी ताकत के साथ रोशनी के गोलों की तरफ बढ़े। दूसरी तरफ मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने अशिया का दावा करने के लिए मिलकर काम करना शुरू कर दिया, जैसे उन्होंने पहले ही कोई सौदा कर लिया हो। उन्होंने इलाके के गिर्द एक रुकावट बना दी, जिससे बाहर वालों को रोशनियों के समंदर के करीब आने से रोक दिया गया। अगर आप हमें खजाने का दावा नहीं करने देंगे तो आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। मुख्तलिफ अलिफाडुंचरर टीमों को सुपर पावर्स के अहदाफ का पता लगाने में ज्यादा देर नहीं लगी। रोशनी के गोलों की तरफ तेजी से बढ़ने के बजाय उन्होंने खुद को सुपर पावर्स के एओई हमलों की रेंज में रखा और हमला शुरू कर दिया। अलिफाडुंचरर टीमों को अददी बरतरी हासिल थी। अगरचे वो सुपर पावर्स के मेयार का मुकाबला नहीं कर सकती थीं, लेकिन वो अपने मुखालफीन पर हुजूम करके इसकी तलाफी कर सकती थीं।
मुख्तलिफ अलिफ एडवेंचरर टीमें मुख्तलिफ सुपर पावर्स के सामने बराबरी की बुनियाद पर खड़े होने की पूरी सलाहियत रखती थीं। थोड़ी देर के लिए समुद्री इलाके में तोपों की आग भर गई, खास तौर पर रोशनियों के समंदर और स्टॉर्म सर्पिनेट किंग की लाश के करीब। उड़ते हुए तोप के गोलों ने समंदर को ढांप लिया और जिसने भी इलाके में दाखिल होने की कोशिश की वो फौरी तौर पर हलाक हो गया। कुछ सुपर पावर्स, जिन्होंने सोचा कि उनका दिफा काफी मजबूत है, ने लूट मार का दावा करने के लिए मिस्ट्रेस आयरन स्पीड बोट्स भेजने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार जहाज और अमला टुकड़े टुकड़े हो गए। हमें क्या करना चाहिए? गिल्ड लीडर ब्लू बूम्बो इस मंजर को देखकर बहुत बेचैन हो गई। बास के इतने करीब होने के बावजूद जहाजों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी थी, इससे पहले कि उन्हें लूट मार का दावा करने का मौका मिलता। मजीद बरा, पहले जब स्टार लिंक ने उन पर हमला किया था, उसके मुकाबले में कहीं ज्यादा जहाजों ने हमला किया। नतीजे के तौर पर उन्हें लूट मार से दूर होना पड़ा। सुपर पावर्स और अलिफ एडवेंचरर टीमों ने मुसलसल हमलों के साथ लूट मार के इलाके को निशाना बनाया, जिससे किसी को भी गिरी हुई अशिया के करीब जाने से रोक दिया गया। जो भी लूट मार के करीब जाने की हिम्मत करता वो सबका दुश्मन बन जाता और इलाके में मौजूद हर जहाज हमला कर देता। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने भी इलाके के करीब जाने की हिम्मत नहीं की। अलिफ एडवेंचरर टीमों के साथ तातुल का शिकार रहीं, जबकि वो किसी हल के बारे में सोचने की कोशिश कर रही थी। यहां तक कि एक ब्रॉन्ज सेल बूट भी हजारों जहाजों के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। यहां इंतजार करो, मैं इसे आजमाने जा रहा हूं, सैफ अली ने मामले पर कुछ सोचने के बाद कहा। मुख्तलिफ अलिफ एडवेंचरर टीमें और सुपर पावर्स लूट मार पर कड़ी नजर रखे हुए थीं, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा उन अशिया पर हाथ डालना मुश्किल होता जाएगा। इस रफ्तार से अलिफ एडवेंचरर टीमें और सुपर पावर्स बैठकर शराइत पर बातचीत करने पर मजबूर हो जाएंगी। मुख्तलिफ सुपर पावर्स ताकत के जरिए इलाके को साफ करने के लिए कोई ट्रम्प कार्ड दिखाएंगी। कत नजर उसके कि कौन सा नतीजा निकलता है, सैफ अली स्टॉर्म सर्पिनेट किंग की अशिया के करीब नहीं पहुंच पाएंगे। अगर वो अपना हिस्सा लेना चाहते थे तो उन्हें तोपों की आग का सामना करना पड़ेगा। सैफ अली ने 7 लोमेनरेज रंग का गैल डोमेन फाल किया और सीधे लूट मार के इलाके की तरफ उड़े। चूंकि वो थंडर ईगल से नुमाया तौर पर छोटे थे, इसलिए जहाजों को उन्हें निशाना बनाने में बहुत मुश्किल होगी। इसके अलावा सैफ अली थंडर ईगल से कहीं ज्यादा चुस्त थे और टीम के रद्द अमल की रफ्तार के साथ उन्हें तोपों की आग से बचने में कोई परेशानी नहीं हुई। ब्लैक फुलियम लूट मार के करीब पहुंच रहा है, इसे मार दो, वो खजाने हमारे हैं। बहुत से खिलाड़ियों ने जल्दी से सैफ अली को नोटिस कर लिया और उनमें से किसी ने भी रहम नहीं दिखाया, क्योंकि उन्होंने मिलकर उन पर बमबारी की। तोप के गोलों और एनर्जी बीम ने लूट मार के इलाके को भर दिया। मुख्तलिफ ताकतों ने सैफ अली को स्टॉर्म सर्पिनेट किंग पर हमले से भी ज्यादा शिद्दत के साथ निशाना बनाया। क्या ब्लैक फुलियम वाकई समझता है कि वो अपनी ताकत पर भरोसा करके लूट मार छीन सकता है? जब मॉडर्न रेन ने मुख्तलिफ ताकतों को सैफ अली को निशाना बनाते देखा तो उसके लबों के कोने एक खुशकुन मुस्कुराहट में बदल गए। अगरचे ख्याल ये था कि हर किसी को स्टॉर्म सर्पिनेट किंग की कुछ लूट मार का दावा करने का मौका मिलेगा, लेकिन इस छापे का असल नतीजा बाद में होने वाले मुज़ाकरात पर मबनी होगा। हर ताकत को मिलने वाली अशिया की मिकदार और मयार का तयन उनकी ताकत से किया जाएगा। यही वजह थी कि एल्डरवो ने सैफ अली को टावर ऑफ फॉर गॉड्स का टेलीपोर्टेशन स्टोन पेश करने की हिम्मत की थी। सैफ अली को मुख्तलिफ ताकतों के हमलों से बचने में कुछ दुश्वारी महसूस हो रही थी, और जैसे जैसे वो लूट मार के इलाके के करीब पहुंचते गए हमले इतने ही ज्यादा मरकूज होते गए। कुछ सुपर पावर्स ने तो तलवारबाज के खिलाफ अपनी बेसिक माना प्लस कीनस इस्तेमाल करना शुरू कर दी थी। बेसिक माना प्लस कीनस के हमलों में न सिर्फ 20 गज के रदिस वाला एक बड़ा एओई था, बल्कि इनमें जबरदस्त ताकत भी थी। अन्नम अपनी येन यांग पिलर के साथ सिर्फ चंद शॉट्स को रोकने के काबिल थी। कितने बेरहम हैं, सुपर पावर्स की बमबारी ने सैफ अली को हैरान कर दिया। बेसिक माना प्लस कीनस जंगी हथियार थे। उन्हें शहर की दीवारों पर नस्ब करना ही काफी परेशानी का बाइस था, और उन्हें जहाज पर नस्ब करने की कोशिश करना इससे भी बड़ा चैलेंज था। एक बेसिक माना प्लस कैनन नस्ब करने पर तकरीबन 70,000 गोल्ड लागत आती थी, और एक बार नस्ब होने के बाद उसे हटाया नहीं जा सकता था। अगर जहाज डूब जाता तो लगाया गया तमाम पैसा जाया हो जाता। जैसे ही माना प्लस कैनन की एनर्जी बीम तेजी से करीब आई, सैफ अली ने अपने दांत पैसे और ईबसोलेविट डोमेन को फाल कर दिया, जिससे 10 सेकंड के लिए नुकसान से इस्तिस्ना हासिल हो गया। अगरचे इस महारत ने उन्हें नुकसान से बचाया, लेकिन वो इसके नतीजे में होने वाले असर से महफूज नहीं थे।
इस एक वार ने उन्हें तकरीबन समंदर में गिरा दिया था। खुशकिस्मती से बेसिक माना प्लस की नस का कोल डाउन बहुत तवील था, यहां तक कि अगर मुताद्दिद सुपर पावर्स के पास वो मौजूद थीं, तब भी वो सैफ अली पर मुसलसल फायरिंग नहीं कर सकती थीं। एक सेकंड बाद सैफ अली लूटमार के इलाके में दाखिल हुए। तोप के गोले इलाके में गूंजते रहे, लेकिन सैफ अली के बुनियादी औसाफ नाकाबिल यकीन हद तक बुलंद थे। यहां तक कि अगर कोई तोप का गोला उन्हें लगता तो इससे उनकी हरकत पर बमबारी का बमुश्किल असर पड़ता। ताहम चूंकि मुख्तलिफ ताकतों ने अपनी तोपों की आग को मरकूज कर रखा था, इसलिए सैफ अली सिर्फ चंद अशिया की झलक देख सके। वो नहीं बता सके कि दूसरी अशिया में से कोई क्या थी। कम इंतखाब के साथ सैफ अली उन अशिया की तरफ लपके जो उनके सबसे करीब थीं और वो जो घनी माना से घिरी हुई थीं। एक चीज, दो चीजें, तीन चीजें। सैफ अली ने मजीद अशिया उठाईं और मुख्तलिफ सुपर पावर्स दीवानी हो गईं। उन पर एक के बाद एक माना प्लस कैनन फायर की। मरो, इसे मार दो, वो खजाने मेरे हैं। लो जीनिग्लो की आंखें गुस्से से तकरीबन पूरी तरह सुर्ख हो गई थीं जब इसने सैफ अली को लूट मार का दावा करते देखा। रोशनी के गोले इतने चमकदार होने की वजह से उन्हें इतनी दूर से गायब होते देखना आसान था। लो जीनिग्लो के शुमार के मुताबिक सैफ अली पहले ही 26 अशिया उठा चुके थे, जो शायद मुज़ाकरात खत्म होने के बाद स्टार लिंक को मिलने वाली अशिया से भी ज्यादा थी। बदकिस्मती से लो जीनिग्लो कितना ही जोर से क्यों न चलाया, इससे सैफ अली की लूटमार की मुहिम पर कोई असर नहीं पड़ा। इबसोलेविट डोमेन के दौरानिए के एक सेकंड से भी कम वक्त रह जाने पर सैफ अली ने आह भरी और अपने बैग से एक इंस्टेंटेनियस टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल निकाला। उन्होंने फौरी तौर पर स्क्रॉल को फाल किया और लूटमार के इलाके से गायब हो गए। चैप्टर 2260 बड़ी कामयाबी। सैफ अली के लूटमार के इलाके से चले जाने के बाद मुख्तलिफ ताकतों का जुनून मजीद बढ़ गया। 10 सेकंड से भी कम वक्त में रोशनियों के समंदर से 26 रोशनी के गोले गायब हो चुके थे। स्टॉर्म सर्पिनेट किंग ने सिर्फ 300 से कुछ ज्यादा अशिया गिराई थी, और अगर हर हिस्सा लेने वाली ताकत को सिर्फ एक भी मिलती, तब भी हर एक के लिए काफी अशिया ना होती। और अब सैफ अली किंग क्लास समंदरी इफरीत की तकरीबन 10वीं हिस्सा लूट मार लेकर फरार हो गए थे। इस सब के बारे में सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात यह थी कि सैफ अली ने छापे में कितना कम हिस्सा डाला था। दूसरी तरफ मुख्तलिफ ताकतों ने बड़ी तादाद में स्पीड बूट्स खो दी थीं। सूरत हाल के अदम तवाजुन ने सैफ अली के लिए गहरी नफरत को जन्म दिया। इसे मार दो, इसे हर कीमत पर मार दो। कुछ खास तौर पर गुस्से में भरी सुपर पावर्स ने लूट मार के इलाके पर तवज्जो देना छोड़ दी और अपनी माना प्लस की नस फायर की जब उन्हें पता चला कि सैफ अली कहां दोबारा नमूदार हुए। मुख्तलिफ अलिफाडुंचरर टीमों ने अपना मौका देखा। लूट मार एक ही जगह होने की वजह से मुख्तलिफ सुपर पावर्स आसानी से अशिया की हिफाजत कर सकती थीं, लेकिन अब जबकि सैफ अली ने इनमें से कुछ अशिया ले ली थीं और कहीं और टेलीपोर्ट हो गए थे, स्टॉर्म सर्पिनेट किंग की लूट मार तकसीम हो गई थी। इससे मुख्तलिफ सुपर पावर्स के लिए लूट मार की हिफाजत करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा, जिसने एक ऐसा मौका फराहम किया जिससे वो फायदा उठा सकते थे। मुख्तलिफ अलिफाडुंचरर टीमों ने फौरी तौर पर सैफ अली के खिलाफ अपने ट्रम्प कार्ड्स इस्तेमाल किए। 4 मैजिक स्क्रॉल, स्पेशल लॉक, 4 मैजिक स्क्रॉल, सिविल चीसर, 4 मैजिक स्क्रॉल, स्टूर्मी वेदर। कोई भी अलिफाडुंचरर टीम जो ड्रैगन हॉट आइलैंड पर जिंदा रह सकती थी, खास तौर पर जजीरे की टॉप 10, वो आम अलिफाडुंचरर टीम से कहीं ज्यादा मजबूत थी। इनमें से सबसे कमजोर की भी एक ऐसी बुनियाद थी जो सॉडोस्पुरफर्स्टेड गिल्ड का मुकाबला कर सकती थी। ये टॉप 10 अलिफाडुंचरर टीमें शायद बेसिक माना प्लस की नस जैसे बड़े पैमाने के जंगी हथियार न रखती हों, लेकिन 4 मैजिक स्क्रोल्स हासिल करना नामुमकिन नहीं था। स्पेशल लॉक किसी इलाके में मौजूद तमाम खिलाड़ियों को टेलीपोर्ट होने से रोक देगा, जबकि सिविल चीसर हदफ को जगह पर मुकफ्फल कर देगा, जिससे सारिफ को एक खास वक्त तक उनकी पोजीशन पर नजर रखने की इजाजत मिलेगी। जहां तक स्टूर्मी वेदर का ताल्लुक है, उसने एक ताकतवर जादुई रुकावट पैदा की जिसने अहदाफ को अंदर फंसा दिया। तीनों स्पेल 4 के थे और मौजूदा खिलाड़ियों के लिए उनसे बचना अमली तौर पर नामुमकिन था। ये लोग पागल हैं, स्विमिंग ड्रैगन जर्द पड़ गया जब उसने अपने गिर्द जादुई रुकावट बनते देखी। क्या उन्हें वाकई इतनी दूर जाने की जरूरत है? 4 मैजिक स्क्रोल्स नाकाबिल तसव्वुर हद तक कीमती थे। अगरचे वो एपिक अशिया जितने कीमती नहीं थे, लेकिन हर 4 मैजिक स्क्रोल की कीमत आधी थी,
फिर भी नीचे मौजूद एडवेंचरर टीमों ने लगातार 3-4 मैजिक स्क्रोल्स इस्तेमाल किए थे। उनकी छोटी पार्टी के पास अब बचने की अमली तौर पर कोई उम्मीद नहीं थी। ये बच्चा वाकई हैरत अंगेज है। उसने हकीकत में अपनी पहली कोशिश में 26 अशिया छीन ले। मुझे शक है कि मुज़ाकरात खत्म होने के बाद हमें भी इतनी मिलेंगी, एल्डर वो के पास मौजूद मास्क पहने हुए आदमी ने तबसरा किया। ताहम उसने अफसोस के साथ आह भरी और जारी रखा, अफसोस की बात है कि ये सुपर पावर्स का खेल है। शेर के मुंह से खाना चुराना इतना आसान कैसे हो सकता है? अगर मुख्तलिफ एडवेंचरर टीमों ने सैफ अली पर हमला ना भी किया होता, तब भी सुपर पावर्स यकीनन इसे मार देती। सैफ अली ने महज बहुत ज्यादा लूट मार ले ली थी। इससे भी बदतर बात यह थी कि वो अशिया को चुनने और मुंतखब करने के लिए काफी करीब पहुंच गए थे। यहां तक कि अगर उन्होंने बेहतरीन लूट मार नहीं ली थी, तब भी उन्होंने यकीनी तौर पर बदतरीन का दावा नहीं किया था। किसी चीज के गिर्दमाना की कसाफत की बुनियाद पर उसके मेयार का तयन करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती थी। सैफ अली ने लूटमार की कल कीमत का कम अज कम 10% ले लिया था। मुख्तलिफ सुपर पावर्स सैफ अली और उसकी पार्टी को अपनी जान लेकर जाने देने का खतरा कैसे मोल ले सकती थी? वो एक बेवकूफ है जो अपनी हुदूद को नहीं पहचानता, मास्क पहने हुए औरत ने सर्द लहजे में तबसरा किया। अगर वो इतना जिद्दी ना होता तो उसे कम से कम टावर ऑफ 4 गॉड्स का टेलीपोर्टेशन स्टोन मिल जाता। अब उसके पास कुछ भी नहीं होगा। मास्क पहने हुए औरत अब भी सैफ अली के पिछले रवैये से नाराज थी। 13 थरूनस एक हकीकी सुपर गिल्ड था और वर्चुअल गेमिंग की दुनिया में तकरीबन एक सदी से मौजूद था। मजीद बरना उसने गॉड्स डोमेन के मशरकी बर्रे आजम के एक अहम हिस्से पर कब्जा कर रखा था। बेशुमार ताकतें गिल्ड के साथ इत्तेहाद की ख्वाहां थीं, फिर भी सैफ अली ने इस मौका की कदर करने से इनकार कर दिया जो उन्हें पेश किया गया था। इसलिए वो उसे ऐसी खतरनाक सूरत हाल में देखकर काफी खुश थी। यहां तक कि मते का इफरीतों को भी 4 स्टूर्मी वेदर की जादुई रुकावट से बचने में दुश्वारी होगी। इतनी तंग जगह में इतनी ज्यादा मुश्तइल ताकतों से घिरे हुए सैफ अली मौत से नहीं बच पाएंगे, चाहे उनके पास मुतअद्दिद वल्नरेबिलिटी स्किल्स ही क्यों ना हो। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, हम मुसीबत में हैं। इस रुकावट में फंसे हुए हम अपने नीचे मौजूद ताकतों के लिए चलते फिरते हदफ बन जाएंगे, मेलोडी ने अपने गिर्द मुकम्मल होने वाली जादुई रुकावट को देखते हुए संजीदगी से कहा। कई हजार जहाजों के निशाने पर होने की वजह से अन्नम भी उन्हें हर हमले से नहीं बचा सकती थी। मजीद बरा मुख्तलिफ ताकतों ने उनकी रूहों पर निशान लगा दिया था। यहां तक कि अगर वो समंदर में गौता लगाते तब भी वो कहीं छप नहीं सकते थे। ये ताकतें यकीनन तैयारी के साथ आई थीं। सैफ अली अपने गिर्द मौजूद जादुई रुकावट को देखकर मुस्कुराए। आप अब भी इस तरह के वक्त में मुस्कुराने के मोड में हैं? बड़े भाई ब्लैक फुलियम ब्लू बूम्बो ने उनकी मुस्कुराहट देखकर शिकायत की। उन्होंने स्टोम सरपेनेट किंग की कुछ लूट मार का दावा करने के लिए बड़ी मेहनत की थी, फिर भी अशिया का मुआयना करने का मौका मिलने से पहले ही वो मरने वाले थे। ये एक बहुत बड़ा नुकसान था। ये रखें, सैफ अली ने कहा जब उन्होंने 7 लोमैनरेज क्रिस्टल्स से बने 2 टोकन निकाले। इसके बाद उन्होंने थॉटफुल रेन और मेलोडी को एक एक टोकन दिया। 7 लोमैनरेज क्रिस्टल। मेलोडी की आंखें अपने हाथ में मौजूद टोकन को देखकर तकरीबन अपने हलकों से बाहर निकल आए। गेम के इस मरहले पर गॉड्स डोमेन में हर कोई जानता था कि 7 लोमैनरेज क्रिस्टल्स कितने कीमती हैं। वो खिलाड़ियों के माइंड स्पेस सिस्टम्स को अपग्रेड करने के लिए जरूरी थे, जो गेम और हकीकी दुनिया दोनों में मुफीद था। यहां तक कि जब नानत हेवन जैसा बड़ा गिल्ड कुछ हासिल करता तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 या 3 यूनिट मिलते, फिर भी मेलोडी के हाथ में मौजूद मुट्ठी के बराबर टोकन मुकम्मल तौर पर 7 लोमैनरेज क्रिस्टल से बना था। इसके अंदाजे के मुताबिक टोकन 40 यूनिट से ज्यादा होना चाहिए। ये मार्केट में आसानी से एक फलकियाती रकम हासिल कर सकता था। कोई इसे 2 या 3 एपिक अशिया के बदले तिजारत करने में भी परेशानी महसूस नहीं करेगा। ताहम मेलोडी ने जल्द ही दरियाफ्त किया कि यह टोकन इतना सादा नहीं था जितना कि यह दिखाई दे रहा था। जैसे ही इसने टोकन पकड़ा, इसके गिर्द माना जमा होने लगी। एक हाफ एल्फ के तौर पर वो इंसानी खिलाड़ियों के मुकाबले में माना के लिए कहीं ज्यादा हसास थी, इसलिए वो बता सकती थी कि उसके गिर्द माना इस मुख्तसर लम्हे के दौरान कम अज कम 20% ज्यादा घनी हो गई थी जब इसने क्रिस्टल टोकन पकड़ा था। ये यकीनी तौर पर एक अनमोल खजाना था। ख्वाब देखना बंद करो। ये टावर ऑफ 4 गॉड्स में दाखिल होने का टेलीपोर्टेशन स्टोन है। मेलोडी, ड्रैगन को अपने साथ ले जा। रेन,
तुम बूम्बो को ले जाओगी? अभी यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाओ। सैफ अली ने मेलोडी के दंग रह जाने वाले तासुरात देखकर डांटा। अगरचे उन्होंने अंधाधुंध लूट मार उठाई थी, लेकिन उन्होंने ज्यादा माना कसाफत तलाश करके काफी अशिया हासिल कर ली थी। इन अशिया में उन्होंने अपने लिए 5 टावर ऑफ 4 गॉड्स के टेलीपोर्टेशन स्टोन्स का दावा किया था। ये टेलीपोर्टेशन स्टोन नाकाबिल तसव्वुर हद तक कीमती थे। टेलीपोर्टेशन स्टोन्स को दोबारा हासिल करने के लिए मुख्तलिफ सुपर पावर्स का जुनून इस बात को वाज़े करता था। एंट्री सलाट हासिल करना अपनी तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए एक सुनहरी मौका मिलने के मुतरादिफ था, फिर भी ज्यादातर माहिरीन को कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अगर 13 थरूनस के लोगों को यह पता चल गया तो वो हसद से मर जाएंगे। छापे में हिस्सा लेने वाली बहुत सी सुपर पावर्स के साथ 13 थरूनस जैसा टॉप रैंक वाला सुपर गिल्ड भी मुज़ाकरात के बाद 3 या 4 टेलीपोर्टेशन स्टोन्स का दावा करने पर खुशकिस्मत होगा। आम सुपर पावर्स शायद एक ही स्टोन तक महदूद रहेंगी। टावर ऑफ 4 गॉड्स को एक कदीम तहजीब ने देवताओं के लिए बनाया था। जब तक किसी के पास टावर के टेलीपोर्टेशन स्टोन्स में से एक होता, वो गार्ड्स डोमेन में कहीं से भी टावर में दाखिल हो सकते थे, यहां तक कि थंडर गार्ड्स सीक्रेट लैंड जैसी खास जगह से। एक मामूली ट्रिचार मैजिक स्क्रॉल इतने ताकतवर टेलीपोर्टेशन स्टोन को गैर फाल नहीं कर सकता था। सैफ अली के अहकामात सुनकर मेलोडी और स्विमिंग ड्रैगन को एहसास हुआ और उन्होंने तलवारबाज को एक शुक्रगुजार नजर डाली। टावर ऑफ 4 गॉड्स के एंट्री स्लॉट्स कीमती से भी बढ़कर थे। मुख्तलिफ सुपर पावर्स की टेलीपोर्टेशन स्टोन्स को दोबारा हासिल करने की दीवानगी ने यह वाजे कर दिया था। एंट्री स्लॉट हासिल करना अपनी तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए एक सुनहरी मौका मिलने के मुतरादिफ था, फिर भी ज्यादातर माहिरीन को कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अगर सैफ अली ने थाटफुल रेन और ब्लू बूम्बो को टेलीपोर्टेशन स्टोन दिया होता तो किसी को हैरत न होती, क्योंकि वो जीरो विंग के अरकान थे, लेकिन उन्होंने मेलोडी और स्विमिंग ड्रैगन दोनों बाहर वालों को एंट्री स्लॉट्स दे दिए थे। यहां तक कि किसी सुपर पावर का गिल्ड लीडर भी इतना सखी नहीं होगा। ठीक है, जल्दी करो, अगर तुम अभी नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। सैफ अली ने अपने साथियों को ताकीद की जब नीचे मौजूद जहाजों ने फायरिंग की तैयारी की। मेलोडी और स्विमिंग ड्रैगन ने सर हिलाया और हिचकिचाना छोड़ दिया। इसके बाद सैफ अली, मेलोडी और थाटफुल रेन ने अपने टेलीपोर्टेशन स्टोन्स को फाल करना शुरू किया। एक लम्हे बाद 3 बड़े पैमाने की जादुई सफ़ों ने सैफ अली के ग्रुप को घेर लिया। सफ़े बरकरार रहे, यहां तक कि मुख्तलिफ ताकतों की तोपों की आग उनसे टकराई। इसी तरह सैफ अली और उनके साथी जादुई सफ़ों के अंदर महफूज रहे। क्या हो रहा है? एक दिफाई जादुई सफ़। जब नीचे मौजूद खिलाड़ियों को एहसास हुआ कि सैफ अली के ग्रुप को उनकी बमबारी से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, तो वो दंग रह गए। उन्होंने कई हजार तोप के गोले फायर किए थे। इसके अलावा बेसिक माना प्लस की नस से चंद एनर्जी बीम भी फायर की थी। इनमें से हर एक एनर्जी बीम में 4 की ताकत थी और वो शहर की दिफाई जादुई सफ में सुराख करने के काबिल भी थीं। फिर भी उन्होंने सैफ अली की पार्टी की हिफाजत करने वाली सफ का कुछ नहीं बिगाड़ा। जब मुख्तलिफ ताकतें हैरत से सैफ अली के ग्रुप को देख रही थीं, उड़ने वाले खिलाड़ियों के सामने एक मकामी दरार खुल गई। सैफ अली और उनके साथी फिर रोशनी की 5 लकीरों में तब्दील हो गए जब वो दरार से गुजरे और गायब हो गए। वो चले गए। ये कैसे मुमकिन है? क्या हमने 4 मैजिक स्क्रॉल के साथ इलाके को सेल नहीं किया था? मायूस और उलझन में मुख्तलिफ बड़ी ताकतें सोच रही थीं कि सैफ अली का ग्रुप कैसे बच निकलने में कामयाब हुआ। दूसरी तरफ मुख्तलिफ सुपर पावर्स के आला हुक्काम जर्द पड़ गए थे। वो सिर्फ एक ही तरीका सोच सकते थे जिससे सैफ अली तोपों की आग और 4 स्पेशल लॉक के असरात को नजरअंदाज करने में कामयाब हुए थे। उन्होंने टावर ऑफ 4 गार्ड्स के टेलीपोर्टेशन स्टोन्स का इस्तेमाल किया था। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।